संडे को स्पेशल ट्रेनिंग वेबिनार होता है, वहां पे कोई ना कोई हम ऐसे गेस्ट को या ऐसे ट्रेनर को बुलाते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस इंडस्ट्री के, इस बिजनेस के बारे में जानकारी ले सके। और वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज हमारे पास एक ऐसा एक्सपर्ट है जो इस इंडस्ट्री में काफी समय से है। और सबसे अच्छी बात है कि आज जिनके लिए हमें उनको इनवाइट किए हैं वो है हमारी प्रोडक्ट के बारे में। और वो खुद प्रोडक्ट के बहुत ही एक्सपर्ट है और काफी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी रखते हैं। और उसके साथ साथ वो काफी फिटनेस के ऊपर भी बहुत, माने जिसको कहते हैं कि उसको आप मिलेंगे, उनको मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं। उनके खुद की यूट्यूब चैनल है और आज बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल है। और वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज उनसे हम सीखने को मिलेगा कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। और ये प्योरली हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर होगा। और आप जहां पे भी बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, पेपर पेन जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग है उसमें कुछ ऐसे चीजें बताया जाएगा जो हमें बिजनेस प्रमोट करने में बहुत आसान होता है। क्योंकि प्रोडक्ट की डिटेल नॉलेज या प्रोडक्ट के, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें इतना बनना है कि हमें सामने वाले को कैसे इस प्रोडक्ट को बेच सके। और इनसे बेहतर तरीके से और कोई नहीं समझा सकता जो आज हमारे बीच में है। और मैं थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के अगर मैं बता दूं तो एरिया सेल्स मैनेजर है पूरा ईस्टर्न बेल्ट में, और सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर है और काफी अनुभवी है। और महीने में बिल्कुल भाग दौड़ के सीएनटी करना है, और उड़ीसा के आसपास या उस बेल्ट में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनको नहीं जानता है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, बुलाते हैं उनको। और मुझे पूरा उम्मीद है आप सब लोग तैयार हो गए होंगे। चलिए लेट्स वेलकम आवर स्पीकर, आवर ट्रेनर और हमारे स्मार्ट सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर, नन अदर देन मिस्टर उमेश आर्या जी। थैंक यू सो उमेश मच, जी थैंक यू सो वेलकम। मच आशीष जी, थैंक यू सो मच आशीष जी। वेलकम सर, एंड वेलकम मनीष जी, वेलकम, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू प्रीतम जी, थैंक यू प्रीतम जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा प्रीतम जी को स्पेशली, जिन्होंने मेरे को आज यहाँ पे इनवाइट करा। एंड साथ ही साथ मैं आशीष जी को कहना चाहूंगा सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में मेरे को काफी लोग जानते हैं वेस्टीज यस में। यस। बिकॉज वेस्टीज में उड़ीसा में तो मैं पिछले 6 सालों से हूँ, बट वेस्टीज में मेरा जन्म 2007 में हुआ था। 1 अक्टूबर 2007 को मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था एंड अलग अलग स्टेट्स में काम किया है। एंड लगभग पिछले 6 सालों से मैं उड़ीसा में हूँ। एंड नाम के लिए सेल्स मैनेजर लगा हुआ है, बट बिलीव मी, मैं सेल्स बिल्कुल नहीं करता हूँ। सेल्स करते हैं हमारे लीडर्स, यानी कि आप लोग। मेरा काम क्या है? मेरा काम है आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाना। मैं एक मीडिएटर हूं हमारे लीडर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैनेजमेंट के बीच में। कि कोई भी काम करते हुए आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई चैलेंजेस हैं, सर्विस इश्यूज हैं, प्रोडक्ट इश्यूज हैं, ट्रेनिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, वो सब मैं सॉर्ट आउट करता हूं, सो दैट स्मूथली आप अपने बिजनेस को बिल्ड करके मल्टीप्लाई कर सकें। चलिए आज प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एंड स्पेशली आज मैं सभी कैटेगरीज के ऊपर बात नहीं करूंगा, बिकॉज वेस्टीज के पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं और सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने लगे तो मतलब 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं एंड रेगुलरली नए नए प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लॉन्च होते रहते हैं। तो सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे आज। मैं स्पेशली आप लोगों से हेल्थ के बारे में बात करूंगा एंड साथ ही साथ मैं ये आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस तरीके से वेस्टीज के सप्लीमेंट्स यूज करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। बट हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, ये सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। सी, हेल्दी रहने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। नंबर 1, फिजिकल एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्सरसाइज में मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुबह सुबह 5 बजे उठिए और जिम जाइए। अगर जो आप ऐसा कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, इससे बढ़िया बात ही नहीं कोई। बट यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। अब वो किसी भी तरीके से, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जिम जाइए, योगा कीजिए, किसी भी तरीके से आपका फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर जो आपका लाइफस्टाइल इस तरीके का है कि आपके पास टाइम नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप कोशिश कीजिए जितना हो सके पूरे दिन भर में आप व्हीकल का इस्तेमाल कम करें। अगर जो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आपको कहीं पे भी जाना हो तो आप कोशिश करें वॉक करें, पैदल चलने की कोशिश करें। मतलब पहला फॉर्मूला है हेल्दी रहने का कि फिजिकल एक्टिविटी, नंबर 1। नंबर 2, द फूड वी ईट, जो हम खाना रेगुलर बेसिस पर खाते हैं। एंड आप लोग यूट्यूब में अगर जो आप देखेंगे, फैट लॉस डाइट, वेट गेन डाइट और मसल बिल्डिंग डाइट, मसल लॉस डाइट, कई सारे आपको डाइट दिखाई, कई सारे आपको चीजें दिखाई देंगी। और अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से आपको गाइड करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ये खाइए, ये मत खाइए। सी, मेरा क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि कुछ भी खाइए। देखिए, जो भी चीज नेचर में है वो आप सब कुछ खाइए, ठीक। क्या क्या चीजें नहीं खानी है वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, व्हाइट शुगर बिल्कुल मत खाइएगा। व्हाइट शुगर पॉइजन होता है।
मीठे के शौकीन है तो मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, आप गुड़ ले सकते हैं जैगरी, या आप शहद ले सकते हैं। शहद भी अगर जो नेचुरल, अगर जो कहीं से हनी आपको मिल रहा है, बिकॉज जो मार्केट में जो शहद आप लेते हैं किसी भी कंपनी का, वो बेसिकली नेचुरल नहीं होता है एंड उसमें भी कहीं ना कहीं शुगर कंटेंट होते हैं। अब नेचुरल हनी की पहचान क्या है? नेचुरल हनी की पहचान ये है कि -50 डिग्री टेम्परेचर में भी वो जमेगा नहीं, वो लिक्विड ही रहेगा, ठीक। एंड अगर जो ये चीज आपको नहीं मिल रही है तो बेस्ट है आप शुगर फ्री का इस्तेमाल करें। तो क्या नहीं खाना है? पहला, आपने मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, मतलब आपने चीनी वाली चीजें नहीं खानी है। दूसरा, आपने क्या नहीं खाना, क्या अवॉइड करना है, वो आपने करना है फ्राइड फूड। जो भी हम तला हुआ जो हम खाना खाते हैं, पूरी हो गए, छोले हो गए, या पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। वंस इन अ ब्लू मून फाइन चलता है, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। बाकी जो भी चीज प्रकृति में है, रोटी सब्जी दाल चावल दूध दही अंडे चिकन मटन वट जो भी चीज अवेलेबल है मार्केट में, आप सब कुछ खाइए, लिमिटेड तरीके से खाइए। पहला क्या था? फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरा क्या था? द फूड वी ईट। थर्ड है रेस्ट। आप कितने फिट और हेल्दी रहेंगे डिपेंड करता है आप अपनी बॉडी को रेस्ट कितना दे रहे हो, बिकॉज कई सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो तभी आपके एक्टिव रहेंगे या तभी आपके अच्छे से काम करेंगे जब आप बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देंगे। अब प्रॉपर रेस्ट देने की भी एक अलग डेफिनेशन है। अब कई लोग कहते हैं 8 घंटे सोइए, कुछ लोग बोलेंगे 7 घंटे सोइए, कुछ लोग बोलेंगे 6 घंटे सोइए। सी, मेरा क्या मानना है कि अगर जो आप रात को एक साउंड स्लीप लेते हैं 6 से 6.5 या मैक्सिमम 7 आवर्स की, तो ये एक हेल्दी और साउंड हेल्दी फिगर कही जाती है कि अगर जो 6 से 7 घंटे की आप एक साउंड स्लीप अगर जो लेते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कई बार क्या होता है, मॉर्निंग में हम अलार्म लगाते हैं, राइट, और हमारे मोबाइल में एक ऑप्शन होता है स्नूज करने का। जैसे अलार्म बजा, स्नूज कर दिया, हम उठे, हमने मोबाइल उठाया, हमने उसे स्नूज कर दिया, और हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, 10 मिनट और सो जाते हैं। कई बार आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा कि 10 मिनट सोच के आपने एक और पावर नैप लेने की कोशिश करी, बट आपकी नींद खुली है 1.5 घंटे के बाद। एंड ऐसा कई लोगों के साथ होता है, मेजॉरिटी लोगों के साथ। इसका मतलब सिंपल ये है कि जब आप एक बार उठ गए मॉर्निंग में, 5 बजे का अलार्म लगाया, 5 बजे उठ गए, उसके बाद आप 10 मिनट के लिए जो सोने की कोशिश करते हैं, तो वो आप अपनी पुरानी नींद कंटिन्यू नहीं करते हैं। आपकी पुरानी नींद हो चुकी है पूरी, आप एक नई नींद में चले जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता उसका। और जब आप उस नई नींद में जाएंगे, आप आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद उठेंगे भी, तो पूरे दिन आप लेथार्जिक फील करेंगे, ठीक। तो एक साउंड स्लीप होनी बहुत जरूरी है। फोर्थ, चौथे नंबर पे आता है भैया फूड सप्लीमेंट्स। ध्यान रखिएगा, अगर जो लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो फूड सप्लीमेंट्स बॉडी के अंदर काम नहीं करते हैं। फूड सप्लीमेंट्स कोई चमत्कार नहीं है। लोग अक्सर मेरे से सवाल पूछते हैं, सर वैसलीन शेक पिएंगे लगातार तो 1 महीने में कितना वजन कम हो जाएगा? वैसलीन शेक वजन कम नहीं करता है आपका। या वैसलीन कैप्सूल खाएंगे तो कितना वजन कम हो जाएगा? वैसलीन कैप्सूल भी आपके वजन कम नहीं करेंगे। वो कम कैसे होंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो वैसलीन शेक और वैसलीन कैप्सूल तो वजन कम करने के लिए ही है, ठीक। अब फूड सप्लीमेंट्स क्या है, इनके बारे में मैं आपसे बात करता हूं, एंड साथ ही साथ मैं उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपसे बात करूंगा कि क्या क्या, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे उन फूड सप्लीमेंट में है, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से खाने में अवेलेबल है, मैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। आई होप मेरी स्क्रीन मेरी जो स्क्रीन है वो आप सभी लोगों को दिखाई दे रही होगी। यस यस थैंक यू सो मच। एंड वेस्टीज के जितने भी हमारे सप्लीमेंट है ना, उन्हें समझना बहुत आसान है। मतलब प्रीतम जी और आशीष जी, आप लोग काफी सालों से वेस्टीज में हैं, मतलब 2008 में आप लोगों ने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया होगा। एंड इनफैक्ट नहीं, 2012 में आपने ज्वाइन किया। जो पुराने जो लोग थे, जो जिन्होंने 2008 या 9 में ज्वाइन किया था, उस समय पे बड़ा टफ होता था, बिकॉज कैटेगरी वाइज नहीं होते थे प्रोडक्ट्स। बट धीरे धीरे आज की डेट में हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स हैं, और समझने में बहुत ज्यादा आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हमारी पहली कैटेगरी है वो है वेस्टीज प्राइम कैटेगरी। इस कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं, बड़ा चमत्कारी प्रोडक्ट है। इसका नाम है क्रिल ऑयल। क्रिल खास किस्म का एक कीड़ा होता है, जिसकी तस्वीर आप यहां पे देख रहे हैं। ये दक्षिणी महासागर के कई लेयर्स नीचे जाके पाया जाता है। अब ये कई लेयर्स नीचे अगर जो पाया जा रहा है, दैट मीन्स एनवायरमेंटल कंटामिनेंट से बहुत दूर है। मतलब पॉल्यूशन इसके अंदर ना के बराबर होता है। बाकी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है इसका, जिसमें जो थोड़ा बहुत भी इसके अंदर जो कंटामिनेंट्स हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाता है। अब ये जो क्रिल होता है कीड़ा, इसके अंदर एक तेल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, उस ऑयल को कहते हैं। उसमें एक फैटी एसिड होता है। अब ये फैटी एसिड क्या है, उससे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। इस प्रोडक्ट को बताने से पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड देखिए, मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर मैक्रो जिन्हें कहा जाता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, राइट। और दो माइक्रो होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। मेजर जो होते हैं ये 3 जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन,
फैट और कार्बोहाइड्रेट ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। हालांकि विटामिन और मिनरल्स भी करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप प्रोटीन लेंगे किसी भी सोर्स से, आपने दाल से प्रोटीन लिया, चिकन से प्रोटीन लिया, अंडे से प्रोटीन लिया, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है, ठीक, और वो प्रोड्यूस करता है एमिनो एसिड्स। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होकर वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। अब कई लोग होते हैं, अच्छा आज की डेट में इंडिया में लोग किससे परेशान है? वजन बढ़ने से परेशान है, ठीक, और मेजॉरिटी लोग किससे परेशान है? पेट से परेशान है कि पेट थोड़ा सा कम हो जाए, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है। उसके चक्कर में आप YouTube पे जाइए या गूगल पे आप सर्च कीजिए, बड़ी अलग अलग तरीके की डाइट है, हर इंसान अलग अलग आपको वादे करता है, अलग अलग आपको डाइट बताता है, अलग अलग आपको लाइफस्टाइल बताता है। एक और डाइट आती है जिसमें कई लोग कहते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिसको बेसिकली क्या होता है? कीटोजेनिक डाइट कहा जाता है। ये बड़ी फेमस हो रही है आजकल, बट आई एम टोटली अगेंस्ट दिस कीटोजेनिक डाइट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जो कहा जाता है, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ठीक, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज फ्यूल है हमारे ब्रेन का। आपकी गाड़ी में अगर जो फ्यूल नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। सिमिलरली अगर जो आपकी ब्रेन को फ्यूल नहीं मिलेगा तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। आप कार्बोहाइड्रेट अगर जो छोड़ेंगे अपनी डाइट में, या कम करेंगे, या कम कर सकते हैं, दैट्स फाइन, बट अगर जो आप बिल्कुल बंद कर देंगे, जो कीटोजेनिक डाइट होती है, तो उसमें होगा क्या कि ब्रेन को फ्यूल नहीं मिलेगा, चिड़चिड़ापन होगा, इरिटेशन होगी, चिड़चिड़ापन होगा, काम में दिल नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली एक बेसिक है कि आप प्रोटीन लेंगे तो वो एमिनो एसिड प्रोड्यूस करेगा, आप फैट लेंगे तो वो फैटी एसिड प्रोड्यूस करेगा, आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। अब ये एक बेसिक है। इससे क्या होगा, अब जो भी चीजें मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा वो आप लोगों के समझने के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ओमेगा 3 क्या है? वो एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड जो निकलता है फैट में से। अब फैट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। अब गुड फैट और बैड फैट का मतलब ये नहीं है कि बैड फैट की हमें जरूरत नहीं है, हमें बैड फैट की भी जरूरत है, बट क्वांटिटी ऑफ कोर्स उसकी कम चाहिए हमें, जिसको सैचुरेटेड फैट कहा जाता है। अब ये जो सैचुरेटेड फैट है मिलता किस में? ये मिलता है दूध में और मिल्क प्रोडक्ट में। जो भी आप दूध पी रहे हैं, या आप दही ले रहे हैं, या आप पनीर खा रहे हैं, उसके अंदर आपको सैचुरेटेड फैट ज्यादा कंटेंट में मिलता है। हालांकि उसके अंदर गुड फैट भी है, जिसे पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है। सैचुरेटेड फैट भी हमारे लिए जरूरी है, बट कम क्वांटिटी में। ज्यादा क्वांटिटी में किसकी जरूरत है? हमें पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट की, जिसको गुड फैट कहा जाता है। अब क्रिल ऑयल के अंदर ईपीए और डीएचए पाया जाता है, जिसे कहा जाता है इकोसा पेंटेनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें हमारे किसी भी खाने से नहीं मिलता, इसे बाहर से ही लेना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। 4 साल की उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र का बुजुर्ग ओमेगा 3 का सेवन कर सकता है, क्रिल ऑयल का सेवन कर सकता है। इनफैक्ट जो आप प्रोटीन डाइट लेते हैं, अब जैसे कई सारे जो बेसिकली जो हाई प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जो हाई प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, एक टेक्निकल शब्द होता है जिसे कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। सिंथेसिस मतलब कि जो भी प्रोटीन आप ले रहे हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है अच्छे से। उसमें ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें साथ ही साथ ऑफ कोर्स मल्टीविटामिन्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अनफॉर्चुनेटली किसी खाने से मिलता नहीं है, इसलिए इसे आउटसोर्स करना पड़ता है। 1 से 2 कैप्सूल पर डे काम क्या करेगा? हमारे ब्रेन को एक्टिव रखेगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 70% गुड फैट का बना हुआ है, तो ये गुड फैट को प्रमोट करता है, जिससे ब्रेन हेल्दी रहेगा। साथ ही हमारे हार्ट को हेल्दी रखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड फैट हमेशा ताकतवर होता है बैड फैट से, तो ये बैड फैट को कम करेगा। यानी कि वो लोग जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा गाइस, वेट लॉस और फैट लॉस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, और ध्यान रखिएगा फैट लॉस करने के लिए अगर जो आप फैट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हैं, फैट लॉस डाइट क्या है? कैलोरिक डेफिसिट जिसे कहा जाता है, कि फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1800, कि आपको 1800 कैलोरीज का खाना मिनिमम डेली खाना ही खाना है, सो दैट आप अपने आप को मेंटेन कर सकें। कैलोरी डेफिसिट क्या है? आपने 300 कैलोरीज कम कर दी, आप 1500 कैलोरीज का खाना खा रहे हो, कैलोरी डेफिसिट है, जिससे आपका वेट कम होगा या फैट कम होगा। ठीक, कैलोरी सरप्लस क्या है? कि आपने 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा ली अगर जो आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। तो वो लोग जो लोग अपना वेट, इनफैक्ट फैट अपना कम करना चाहते हैं और वो कैलोरिक डेफिसिट में है, फैट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसमें ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ ये आपके किडनीज के लिए, लिवर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फीमेल की जितनी भी गायनिक प्रॉब्लम है उनमें बहुत अच्छे से काम करता है। आर्थराइटिस में बहुत अच्छे से काम करता है। डायबिटिक कंडीशन में बहुत अच्छे से काम करता है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। संतरे कह रहा हूँ, गाजर और खीरा कहते हैं अपनी डेली डाइट में ऐड करना चाहिए, बिकॉज इनके अंदर आपको
हाई एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो कैंसर के खतरे से आपको बचाते हैं। और गाजर और खीरा के कंपैरिजन में, यानी कि जो हम ग्रीन सैलेड लेते हैं उसके कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाया जाता है, जिसको कहा जाता है एस्टाजेंथिन, जो आपकी बॉडी के अंदर से कैंसर के खतरे को भी खत्म करता है। पावरफुल प्रोडक्ट है, इसको डेली अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। 1 से 2 कैप्सूल पर डे रोज खाइए, नाश्ते और डिनर के बाद। इस कैटेगरी में हमारा अगला प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है प्राइम कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स ये अपने आप में ही मतलब समझ में आता है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है। अगेन मैंने क्या बताया था, विटामिन मिनरल काम क्या करेंगे? विटामिन मिनरल आपके प्रोटीन सिंथेसिस को तो बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। विटामिन मिनरल जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। माइक्रो मतलब कम क्वांटिटी में इनकी जरूरत है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल के तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं। आपने इतने बड़े बर्तन में दाल बनाई है, ठीक, सारे मसाले डाल दिए, बढ़िया सा तड़का लगा दिया, बट अगर जो 1 चम्मच नमक नहीं डाला तो वो खा नहीं पाएंगे। इतनी सारी दाल में इतना सा नमक बहुत जरूरी है, ठीक है, इतना सा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली विटामिन और मिनरल्स चाहिए छोटी क्वांटिटी में, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बिना काम नहीं चलता। अलोंग विद प्री एंड प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स बेसिकली गुड बैक्टीरियाज कहे जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली हमारे गट में बैक्टीरियाज होते हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल है, खराब खाने की आदत के चलते बैड बैक्टीरिया ज्यादा है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू किल योर बैड बैक्टीरिया। वो कैसे किल होंगे? जब आप गुड बैक्टीरिया खाएंगे, क्योंकि गुड बैक्टीरिया हमेशा ताकतवर होते हैं बैड बैक्टीरिया से। वो आपके बॉडी के अंदर गट में स्पेशली बैड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिससे आपका गट हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका पेट अच्छे से साफ करने में मदद करता है। इसके भी मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 कैप्सूल आप डेली बेसिस पर खाने के बाद ले सकते हैं। सी बक्तौन, ये बड़ा चमत्कारी प्रोडक्ट है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, अगेन फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स कहां से मिलते हैं? जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, फैटी एसिड्स आपको मिलते हैं फैट से, राइट। इसके अंदर ये चारों फैटी एसिड पाए जाते हैं, 3, 6, 7 और 9, जो ऑफ कोर्स आपके ब्रेन को हेल्दी रखेंगे, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल आपकी वेलबींग को सुधारता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर विटामिन सी है, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये एक एंटी कैंसरस प्रोडक्ट है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती हैं। आपकी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ बता चुका हूं। वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर है। कोई चोट लगी हुई है, घाव है, आप सी बक्तौन रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो आपके उस घाव को भी, उस वुंड को भी जल्दी से जल्दी हील करने में मदद करता है। अगेन 2 कैप्सूल्स इसके भी रेगुलर बेसिस पर आप कंज्यूम कर सकते हैं। वेस्टीज प्राइम मेटामाइंड, अब ये नाम से समझ में आ रहा है, माइंड लग गया लास्ट में, यानी कि ब्रेन के लिए प्रोडक्ट है। एक मेजर कंफ्यूजन जो लोगों के अंदर रहता है, मेटामाइंड, आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों ने ये क्यों समझ लिया कि छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट है। 12 साल की उम्र के नीचे के बच्चे को ये प्रोडक्ट नहीं देना, ये प्रोडक्ट है 12 साल की उम्र के ऊपर के बच्चे के लिए। क्योंकि जहां पे भी कहते हैं ना, आपके माइंड को, शार्पनेस को इंप्रूव करता है, अटेंटिवनेस को बढ़ाता है, मेंटल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, तो हमारे दिमाग में हमारे बच्चे आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेटामाइंड को खाने का जो एज ग्रुप है वो है 12 साल की उम्र के बाद। एंड इसके अंदर फॉस्फेटाइल सिरिन पाया जाता है, जो क्रिल ऑयल में भी पाया जाता है। अगेन फॉस्फेटाइल सिरिन क्या होता है? ये हमारे लिवर के लिए, हमारे किडनीज के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक। तो फॉस्फेटाइल सिरिन इसमें, इसके अंदर आपको मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन इन आवर ब्रेन। सी, ब्रेन और हार्ट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इन दोनों का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। मेटामाइंड नाश्ते के बाद ये च्यूएबल टैबलेट है, 1 टैबलेट रेगुलर बेसिस पर आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए हमारी अगली कैटेगरी, इम्यूनिटी बूस्ट, जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी थी। 5 प्रोडक्ट्स हैं इसमें। पहला है वेस्टीज नोनी, खास किस्म का फ्रूट जो गर्म देशों में पाया जाता है। रिसर्च जब इसके अंदर हुई तो इसके अंदर कुछ इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स पाए गए। ओके, इसेंशियल का मतलब मैं आपको बता दूं, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं, इनफैक्ट 3 तरह की भी कह सकते हैं। पहला इसेंशियल, दूसरा नॉन इसेंशियल, तीसरा कंडीशनल। इसेंशियल मतलब वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर रही, बिकॉज कई सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, वो हो गए नॉन इसेंशियल। जो नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है वो हो गए नॉन इसेंशियल। जो बॉडी हमारी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर रही, जिसे बाहर से लेना जरूरी है, उसे कहते हैं इसेंशियल। और कंडीशनल कौन से होते हैं? कंडीशनल वो होते हैं जिसकी अगर जो आपको रिक्वायरमेंट है, बॉडी प्रोड्यूस तो कर रही है बट उतनी लेवल में नहीं कर पा रही प्रोड्यूस जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो नोनी के अंदर ऐसे इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हैं, यानी कि वो विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारी बॉडी नेचुरली एंजाइम, वो मिनरल्स या विटामिन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है, इसको बाहर से लेना जरूरी है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। अब जैसे मैंने क्या बताया आपको, प्रोटीन सिंथेसिस,
जो भी आप प्रोटीन खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है, ठीक। सिमिलरली सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, आप कार्ब्स ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं, इनका बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है। नोनी का ये काम है कि ये आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके हेल्दी रखने में मदद करता है। इनफैक्ट एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि पतले लोग जो होते हैं, जिनको कहते हैं कि खाना खाया पिया कभी नहीं लगता, अगर जो उन्हें अपना वजन बढ़ाना है, व्हाट दे नीड टू डू इज, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। कि फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 1800, आप 300 से 500 कैलोरी सरप्लस में रहिए। अब क्या होगा, आपकी आदत है 1800 कैलोरीज खाने की, अगर जो आपने 500 कैलोरीज का खाना ज्यादा लिया तो उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। वहां पे नोनी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, वो आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, जिससे आप अपने वेट गेन जर्नी या फैट गेन जर्नी आपकी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको सांस से संबंधित समस्याएं हैं, उनमें बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। एंड वेरियस स्किन डिजीजेस में काम करेगा, अलग अलग त्वचा संबंधित समस्याओं में, मोस्ट एंड साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा। इसे खाना कब है, नाश्ते और डिनर से आधा आधा घंटा पहले एक एक कैप्सूल। अब आधे घंटे का मतलब ये नहीं है कि आप घड़ी लेके बैठे कि जी मेरा नाश्ते का टाइम है 9:30 बजे या 9 बजे, तो 8:30 बजे मैं खाऊंगा और ठीक 9 बजे मैं नाश्ता करूंगा। ये आधे घंटे की जगह 25 मिनट, 20 मिनट, 35 या 40 मिनट भी हो सकता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें है नहीं। दूसरा हमारा सप्लीमेंट आता है इस कैटेगरी का, दैट इज वेस्टीज स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना खास किस्म की एक एल्गी होती है, जिसको शैवाल कहा जाता है, काई कहा जाता है, समुद्र में प्राकृतिक ये पैदा होने वाला पौधा है। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको न्यूट्रिएंट पावर हाउस कहता है। इसको सबसे हेल्दीएस्ट सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। हाई प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सप्लीमेंट, ये आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करता है। गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका शरीर कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी है, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कितना। आपकी बॉडी के अंदर 24 घंटे न्यूट्रिएंट्स होने बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि भैया रात को 11 बजे सो जाते हैं और सुबह 6-7 बजे उठते हैं, तो ये 7-8 घंटे में हम क्या करें, इंजेक्शन लगा के सोएं जो थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट सलाइन के रास्ते हमारी बॉडी के अंदर जाए? नो, ऐसा नहीं करना है। आपने करना क्या है, आपकी जो रात की जो डाइट होगी, जो बिफोर बेड जो आपकी डाइट होगी, ठीक, या आप फॉर एग्जांपल बिफोर बेड आपका डिनर ही होता है, तो उसमें आपने वो फूड लेना है जो स्लो डाइजेस्टिंग फूड हो। अब अगर जो वो फूड स्लो डाइजेस्टिंग होगा तो क्या होगा, रात भर स्लो वो डाइजेस्ट हो रहा है और रात भर उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, प्लस आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बरकरार रहेंगे, जिससे बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक मिथ है, ये गलत फहमी है कि कम खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। अब स्लो डाइजेस्टिंग न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, या कोई एक डिटेल ट्रेनिंग में आप लोगों के लिए कर दूंगा। अब ये हाई प्रोटीन सप्लीमेंट है, ठीक। अब ये हाई प्रोटीन सप्लीमेंट का मतलब क्या है, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी जैसे आज मेरे को एक लड़का मिला, उसने अपना एक डाइट बताया, उसकी डाइट में प्रोटीन ना के बराबर था। मैंने कहा भाई प्रोटीन बढ़ा अपना, कहता सर स्पिरुलिना के 2 कैप्सूल लेता रहा मैं प्रोटीन बढ़ाने के लिए, प्रोटीन अपने बॉडी के अंदर बढ़ाने के लिए। अभी एक कैप्सूल स्पिरुलिना का क्या है, एक कैप्सूल स्पिरुलिना का है 500 mg का, आधे ग्राम का। एक कैप्सूल के अंदर आपको 80% प्रोटीन मिलेगा। 500 का 80% कितना हो गया जी, 400 मिलीग्राम, यानी कि अगर जो आप एक कैप्सूल खाएंगे तो आपको 400 mg प्रोटीन मिलेगा। 2 कैप्सूल से आपको 800 mg मिलेगा। मतलब अगर जो आप 3 या 4 कैप्सूल खाएंगे तब आपको 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बॉडी वेट के हिसाब से। आपका बॉडी वेट 80 किलोग्राम है, अगर जो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपको कम से कम 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं स्पिरुलिना खा रहा हूं मेरा प्रोटीन पूरा हो गया, और ये मत कहिएगा कि कल को कोई प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने बोला कि प्रोटीन की कमी है बॉडी के अंदर, तो आप बोलो भाई स्पिरुलिना में तो कहते हैं हाई प्रोटीन है। गाइस मैंने पहले भी आपको बताया था, नंबर 1 इज फिजिकल एक्टिविटी, नंबर 2 इज फूड, द फूड वी ईट, हम क्या फूड खाते हैं, नंबर 3 रेस्ट, चौथे नंबर पे आता है फूड सप्लीमेंट्स। इसके अलावा बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, आयरन, विटामिन B12, पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है विद हाई प्रोटीन, जो आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। तीसरा वेस्टीज कोलेस्ट्रम, गाय का गाढ़ा पीला दूध, 2 कैप्सूल आप इसके रोज खाइए। खीस कहते हैं इसको नॉर्थ इंडिया में। 2 कैप्सूल आप इसके रोज खाइए, आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बढ़ाएगा, लीन मसल मास को बिल्ड करेगा, बॉडी के फैट को बर्न करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, एंड शॉर्टन करेगा आपकी रिकवरी टाइम को। कोई चोट लगी हुई है तो उसको जल्दी जल्दी हील करने में भी मदद करता है। इनफैक्ट जो कोलेस्ट्रम होता है बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रू और एक होता है ट्रांजिशनल। ट्रू क्या है, ट्रू कोलेस्ट्रम वो होता है जो गाय, जो बछड़ा पैदा होने के शुरू के 6 घंटे का जो दूध होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू कोलेस्ट्रम।
6 घंटे बाद का जो निकलता है वो होता है ट्रांजिशनल कोलेस्ट्रॉम। वेस्टीज आपको ट्रू कोलेस्ट्रॉम देता है। दोनों कोलेस्ट्रॉम फायदेमंद है, बट जो बेस्ट होता है वो ट्रू कोलेस्ट्रॉम होता है। तो इसलिए वेस्टीज आपको देता है ट्रू बोवाइन कोलेस्ट्रॉम। बोवाइन मतलब मींस काउ, ट्रू गाय का खीस। एलोवेरा, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आई होप आप सभी लोगों ने अपने अपने घरों में एलोवेरा का पौधा लगाया होगा। बड़ा चमत्कारी प्रोडक्ट है। आप देखिए इसके अंदर विटामिन B12 है, विटामिन ए है जो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। विटामिन ए, बी ग्रुप विटामिन है इसके अंदर। विटामिन सी है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई, अगेन विटामिन ई आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फॉलिक एसिड इसके अंदर है, तो चमत्कारी प्रोडक्ट है। 19 प्रकार के एमिनो एसिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कंप्लीट करता है, कहीं ना कहीं मदद करता है आपके प्रोटीन जो भी आप खा रहे हैं उसके प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए। बाकी इसके अलावा एलोवेरा को जनरल टॉनिक कहा जाता है, इम्यून सिस्टम के लिए, किसी भी किस्म की बीमारी से लड़ने में मदद करता है, पेट के लिए, लिवर के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए तो ये वरदान माना जाता है। कितने कैप्सूल? 2 कैप्सूल रोज, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। वेस्टीज आंवला रिच होता है विटामिन सी में। विटामिन सी संतरे और नींबू के कंपैरिजन में 25 गुना ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। विटामिन सी जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर के खतरे से आपको बचाएगा। ये आपकी एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, आपके ब्लड के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, साथ ही साथ आपके लीवर फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करता है। बालों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। कितने कैप्सूल रोज? 2 कैप्सूल रोज। गाइस एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डोजेज में कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट्स में उसकी डोजेज लिखी हुई होती है और जो लिखी हुई है आप वही डोजेज दीजिए, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा डोजेज आपको देने की जरूरत नहीं है। प्रो हार्ट, ये एक हमारी कैटेगरी है, इसमें बड़े बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। पहला है वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल, अलसी के तेल की कैप्सूल्स, रिच है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड में। फैटी एसिड बताने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये हेल्दी फैट्स कहे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ओमेगा 3 तो क्रिल ऑयल में भी था, फर्क क्या है? फर्क मैं आपको बता देता हूं। फर्क ये है कि क्रिल ऑयल के अंदर क्रिल ऑयल के अंदर ईपी और डीएचए था, जिसे इकोसा पेंटेनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड कहा जाता है। फ्लेक्स ऑयल के अंदर अल्फा लिनोनिक एसिड और लिनोनिक एसिड है, जिसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 कहा जाता है। फायदे सेम है, जैसे जो मैंने आपको फायदे क्रिल ऑयल के बताए वही फायदे फ्लेक्स ऑयल के हैं। सवाल ये उठता है कौन सा खाना चाहिए? आप दोनों भी खा सकते हैं, ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन में खाएंगे तो बेस्ट रहेगा। बट वेज कोई है तो आप फ्लेक्स ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन तो आप क्रिल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज फ्लेक्स जो है वो प्योरली वेज सोर्स है और क्रिल जो है वो प्योरली नॉन वेज सोर्स है। ओमेगा 3 तो मैंने आपको बताया किसी भी खाने से नहीं मिलता, बट ओमेगा 6 हमें कई सारे खाने से मिलता है। बट ओमेगा 6 करेगा क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे लीवर से जाता है, उसके बाद फिर वो ब्रेक डाउन होता है एंड देन इट गोज टू आवर ब्लड स्ट्रीम। ओमेगा 6 क्या करेगा? ओमेगा 6 हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके जितना भी फैट हम ले रहे हैं बॉडी में खाने में, उस फैट को डिसॉल्व करेगा और यूज करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि फैट लॉस में बहुत अच्छे से काम करेगा। अब ओमेगा 6 जो है हमें मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है, दूध में, दही में, पनीर में। अब सवाल ये उठता है कि अगर जो ओमेगा 6 हमें दूध, दही और पनीर में मिलता है तो हम दूध, दही, पनीर ही क्यों ना खा लें, बिकॉज वो नेचुरल है। ठीक, कैप्सूल से नॉर्मली क्या है, लोग घबरा जाते हैं, बट एक फर्क है। दूध, दही और पनीर के अंदर आपको सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा मिलेगी तो ओमेगा 6 उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, बड़ी सिंपल सी चीज है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप ओमेगा 3 खा रहे हैं, ओमेगा 6 खा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप मटन खा रहे हैं रोज, तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्या काम करेंगे? कोई भी काम नहीं करेंगे। सिमिलरली ओमेगा 6 जो आपको पनीर में मिलता है या दही में मिलता है, दूध में मिलता है, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट कंटेंट इतना ज्यादा है कि वो ओमेगा 6 उतनी तरीके से काम नहीं कर पाता। फ्लेक्स ऑयल आपको प्योरली ओमेगा 6 देता है, नो अदर बैड फैट, जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके काम करने में मदद करता है। कितने कैप्सूल रोज? 3 कैप्सूल। वेस्टीजेल आर्जिनाइन, ये बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। ये खास किस्म का एमिनो एसिड्स है। अब ये एमिनो एसिड क्या है? जो हम प्रोटीन लेते हैं, राइट, वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है और वो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, राइट। अब ये एक, इसको ना तो हम इसेंशियल बोलेंगे, इसको ना ही हम नॉन इसेंशियल बोलेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी थोड़ा बहुत ही प्रोड्यूस करती है, हमें बाहर के खाने से भी थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक। इसको मैं कहूंगा आपको कंडीशनल एमिनो एसिड। कंडीशनल का मतलब क्या है? अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं L-आर्जिनाइन का फायदा क्या है। नंबर 1, ये आपकी नसों को खोलेगा, नसें खुलेंगी, बैड फैट कम होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होगी। एक एक ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई, मतलब ब्लड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, एक एक ऑर्गन में न्यूट्रिएंट की सप्लाई, यानी कि आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन सुपर हेल्दी और सुपर फिट। ये मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम को भी खत्म करने में मदद करता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम मतलब सी,
मेल को अगर जो प्रॉब्लम है तो उसे सेक्सुअल प्रॉब्लम कहते हैं, फीमेल को अगर जो प्रॉब्लम है तो उसे गायनिक प्रॉब्लम कहते हैं। अगर जो मैं मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करूं तो सिर्फ एक सेक्सुअल प्रॉब्लम को ये खत्म करेगा, वो कौन सी? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्योंकि एक एक ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई मतलब न्यूट्रिएंट सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई मतलब फ्यूल मिल गया जी ऑर्गन को, ठीक। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को फंक्शनिंग करने में मदद करेगा। कितना चाहिए ये जानना जरूरी है। लगभग लगभग 2.5 से 3 ग्राम, मतलब 2500 से 3000 मिलीग्राम, 2.5 से 3 ग्राम LRG9 की रिक्वायरमेंट है आपके नसों को खोल के ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए, बैड फैट को कम करने के लिए और सेक्सुअल प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कम से कम नहीं तो 4.5 ग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ती है LRG9 की डेली। अब LRG9 मिलता किसमें, ये सुन लीजिए भैया। LRG9 मिलता है चिकन में और मटन में, सॉरी LRG9 मिलता है मेजरली मटन में। अब अगर जो आपको 2.5 से 3 ग्राम LRG9 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो आपको कम से कम 750 ग्राम मटन रोज खाना पड़ेगा। सेक्सुअल प्रॉब्लम खत्म करने के लिए 1.5 किलो मटन रोज खाना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी बट कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। वेस्टीज आपको देता प्योर LRG9। सुबह उठिए, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एक सैशे का पानी पाउडर 1 ग्लास पानी में मिक्स करके पीजिए। एक सैशे जिसका वजन 10 ग्राम है, जिसके अंदर 4.8 ग्राम यानी कि 4800 मिलीग्राम आपको LRG9 मिलता है, जो मोर देन सफिशिएंट होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए, साथ ही साथ आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी खत्म करने के लिए। कोएंजाइम Q10 ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बड़ा अंडर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोएंजाइम Q10 यानी कि ये खास किस्म का एंजाइम है, किसकी तरह? एक विटामिन की तरह का एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी थोड़ा बहुत नेचुरली प्रोड्यूस करती है, राइट। बट 30 साल की उम्र के बाद खराब लाइफस्टाइल के चलते हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन इसकी कम हो जाती है। ये काम क्या करेगा? ये काम करेगा आपके ऑफ कोर्स बैड फैट को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ स्मोकिंग से जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं या हाइपरटेंशन है, ये उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। जो प्राइमरी रिस्क फैक्टर जिन्हें कहा जाता है, जो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में, उन सभी प्रॉब्लम्स को ये कंट्रोल करने में मदद करेगा। प्लस ये आपके दिल की धड़कनों को बैलेंस करेगा। ये जरूरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है आपकी हार्ट की मसल्स को, ताकि आपकी जो दिल की मसल्स है, हार्ट की जो मसल्स है, वो हेल्दी रह सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बड़ी कमाल की बात मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, जो शायद अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। कोएंजाइम Q10 आपके मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी को भी खत्म करता है। इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता जब आपकी कम हो जाती है, ये उसको कंट्रोल करता है, उसको इंप्रूव करता है। कैसे, ये समझिएगा। पहले मेल में क्या होता है, एज के बढ़ने के साथ साथ जो स्पर्म काउंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब अगर जो स्पर्म काउंट कम हो गए तो जाहिर सी बात है आप के अंदर इनफर्टिलिटी बढ़ती है और आप ज्यादा फर्टाइल नहीं रह पाते। कोएंजाइम Q10 1 से 2 कैप्सूल आप रोज खाइए, ठीक। ये आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा, यानी कि आपके स्पर्म काउंट्स को ये बढ़ाने में मदद करेगा। फीमेल के साथ क्या चैलेंज है? फीमेल के साथ चैलेंज ये होता है कि अगर जो फीमेल्स की एज बढ़ रही है, एज के बढ़ने के साथ साथ जो एग प्रोडक्शन होती है ओवरी में, ठीक, वो एग प्रोडक्शन जो है वो होनी कम हो जाती है या बंद हो जाती है। फीमेल्स में काम क्या करेगा? ये आपके एग की प्रोडक्शंस को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये फीमेल इनफर्टिलिटी को भी खत्म करेगा, मेल और फीमेल को दोनों को अच्छे से फर्टाइल बनाने में मदद करता है। अगेन माय फेवरेट प्रोडक्ट जो बहुत लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, दैट इज कोकोनट ऑयल कैप्सूल। रिच होते हैं फैटी एसिड्स में, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा, ये डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है आपके ब्रेन को। इट्स अ वेरी हेल्दी, वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द ब्रेन, और एज वेल एज आपके स्किन को या आपके जॉइंट पेन को कम करता है, और ये फैट लॉस में, इनफैक्ट वेट लॉस में बहुत अच्छे काम करता है। अब जैसे मैंने फैटी एसिड बताया, फैटी एसिड बेसिकली लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं और मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं। अब अभी आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वर्जिन कोकोनट ऑयल से कैप्सूल ये बने हुए हैं, जो अल्फा लिपोइक एसिड में है, जो ओमेगा 3 जिसे कहा जाता है, अगेन फैटी एसिड्स हैं, प्लस मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं। मीडियम चेन फैटी एसिड का मतलब क्या है? इसके 2 से 3 कैप्सूल आप रोज खाइए, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। मीडियम चेन फैटी एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं जो इमीडिएटली आपके लिवर के अंदर एंटर करते हैं। अगर जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होंगे, ठीक, तो वो टाइम लेंगे। ये मीडियम चेन फैटी एसिड है जो इमीडिएटली आपके लिवर के अंदर एंटर करते हैं, और जैसे ही लिवर के अंदर एंटर करते हैं आपकी बॉडी कीटोसिस मोड में आ जाती है। कीटोसिस मोड मतलब, जैसे मैंने एक चीज आपको बताई, कीटोजेनिक डाइट स्टार्टिंग में बताया था। कीटोजेनिक डाइट क्या है? कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, आपकी जो भी क्या कहते हैं, ब्रेन को जो फ्यूल मिलेगा या बॉडी को जो एनर्जी मिलेगी वो आपके फैट से मिलेगी। कोकोनट ऑयल कैप्सूल का अगर जो आप सेवन करते हैं, उसके साथ अगर जो आप कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं लिमिटेड वे में, हाँ बहुत ज्यादा नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं लिमिटेड तरीके से, तो ये
नेचुरली, क्योंकि मीडियम चेन फैटी एसिड है, आपकी बॉडी को कीटोसिस मोड में डालेगी, यानी कि नेचुरली आपकी बॉडी को कि फैट को यूज करेगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बॉडी के अंदर फैट नाम की चीज ही नहीं रहेगी, राइट? या इतना फैट रहेगा जिससे आपकी पर्सनैलिटी बेटर हो और आपके अंदर फैट धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसे रेगुलर बेसिस पे यूज कीजिए। आंखों के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। 2 से 3 कैप्सूल स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है कोकोनट ऑयल के। ग्लाइसेमिक हेल्थ, नीम ऑयल कैप्सूल। नीम के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हर एक इंसान जानता है। पावरफुल ब्लड प्यूरिफायर इसे कहा जाता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के अंदर पाई जाती है। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी किसी भी तकलीफ में नीम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। एंड डायबिटिक कंडीशन में हम नाश्ते और डिनर से आधा घंटा पहले आपको सजेस्ट करते हैं, बाकी सभी लोगों को खाना खाने के बाद। मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, बट ध्यान रखिएगा नीम ठंडा होता है, इसलिए नीम को रोज नहीं खाया जाता। एक दिन छोड़कर एक दिन रेगुलर बेसिस पर आप नीम के कैप्सूल कंज्यूम कर सकते हैं। वेस्टीज स्टीविया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, चीनी, ठीक। अगर हम मीठे के शौकीन हैं, आप स्टीविया का इस्तेमाल करें। घर में जो भी चीजें मीठी बन रही हैं, स्टीविया नेचुरल स्वीटनर है, बेसिकली नेचुरल है, तो इसको लाइफ लॉन्ग खाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिटनेस एंड डाइट, मेरा फेवरेट टॉपिक। पहला है प्रोटीन पाउडर। अगेन ये है सोया और वे प्रोटीन। सोया आइसोलेट और वे प्रोटीन, दोनों में फर्क क्या है? सोया आइसोलेट, अच्छा, सोया क्या है? सोयाबीन। वे क्या है? बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, कि भाई पनीर को फाड़ो, सॉरी, दूध को फाड़ो, उसमें से पनीर निकाल दो, राइट? पनीर तो निकल गया अलग, उसका जो पानी होता है दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, और उस पानी के अंदर पाया जाता है वे प्रोटीन, और वे प्रोटीन वहीं से बनता है। प्रोटीन जो है वो आपको पनीर में भी मिलता है, बट पनीर के अंदर वे प्रोटीन नहीं है, पनीर के अंदर आपको मिलता है केसीन प्रोटीन। जो केसीन प्रोटीन होता है वो एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है। तो रात की बिफोर बेड मील या फिर डिनर की जो आपकी मील है, उसमें सबसे बेस्ट फूड माना जाता है वेजिटेरियन सोर्सेज में पनीर। आप उसे खा सकते हैं, पनीर के अंदर केसीन प्रोटीन है, एंड यस फैट है। फैट और केसीन प्रोटीन दोनों एक स्लो डाइजेस्टिंग न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पर जो रात में खाते हैं, तो ये स्लो डाइजेस्टिंग है, रात भर न्यूट्रिएंट बना के रखेंगे बॉडी के अंदर, एंड मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, जिससे आप कैलोरी ज्यादा बर्न करेंगे और फिट और हेल्दी रहेंगे। वजन आपका कंट्रोल होगा, फैट कंट्रोल होगा। अगेन चलिए अब बात करते हैं ये आइसोलेट क्या है। अब कंटेन्स वे प्रोटीन तो समझ में आ गया, सोया प्रोटीन भी समझ में आ गया। आइसोलेट क्या है? बेसिकली फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। प्रोटीन बेसिकली 3 तरह के होते हैं जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है प्रोटीन का, सोर्सेज जो होते हैं। पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रोटीन पाउडर माना जाता है। दूसरा होता है आइसोलेट, जो मेजॉरिटी 90% लोग प्रिफर करते हैं, क्योंकि ये इसकी प्योरिटी और ज्यादा हाई लेवल की हो जाती है। इसके अलावा जो थर्ड होता है वो होता है हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड जो प्रोटीन है वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रो जिन्हें कहा जाता है, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल इंसान, हमारे आपके जैसे, हमारे लिए आइसोलेट सबसे बेस्ट माना जाता है। रिच सोर्स ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, यानी कि आपके प्रोटीन की प्रोफाइल को भी कंप्लीट करता है। लो इन फैट, हाई इन प्रोटीन, इजी टू डाइजेस्ट एंड एड्स इन वेट मैनेजमेंट। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट मेन फूड नहीं है। मेन फूड क्या है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, अंडा, चिकन, मटन। सप्लीमेंट्स क्या है? वो आपको सप्लीमेंट करने में मदद करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट आप रोज के खाने से पूरा नहीं कर पाए, वो आपने पूरा करना है सप्लीमेंट से। एक स्कूप प्रोटीन पाउडर के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, राइट? वो 24 ग्राम जो प्रोटीन, सॉरी, एक स्कूप प्रोटीन पाउडर के अंदर आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सॉरी, दिमाग से निकल गई थी, वो थोड़ी गलत बोल दिया था। 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। हम सजेस्ट करते हैं आपको 2 स्कूप लीजिए, 16 ग्राम प्रोटीन। 1 ग्लास दूध में लेंगे, उसमें 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। लगभग 2 स्कूप 1 ग्लास दूध में 24 ग्राम प्रोटीन। अब आप कैलकुलेट कीजिए आपका बॉडी वेट कितना है, कि फॉर एग्जांपल आपका बॉडी वेट है 50 किलोग्राम, तो 24 ग्राम आपने यहां से पूरा कर लिया, बाकी 26 ग्राम आप कम से कम पूरा करें अपने रोज के खाने से। वेस्लिन शेक है, अगेन ये मदद करेगा आपकी कम कैलोरीज में ज्यादा एनर्जी देने में। ध्यान रखिएगा, वेस्लिन शेक पीने से पतले नहीं होंगे, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। उसके साथ कैलोरी डेफिसिट में एनर्जी कहां से मिलेगी? लो कैलोरीज में, वो आपको मिलेगी वेस्लिन शेक से। रात को डिनर नहीं करना, डिनर की बजाय आपने वेस्लिन शेक पीना है, जिससे क्या होगा? प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा पेट को भरने के लिए, कैलोरीज ना के बराबर मिलेगी, 22 तरह के विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, जिससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बरकरार रहेगी कम से कम कैलोरीज में। तो कैलोरी डेफिसिट में रहने में ये आपकी मदद करेगा, और आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका वजन कंट्रोल होगा, फैट कम होगा। वेस्लिन कैप्सूल्स, हाफ एन आवर वेस्लिन कैप्सूल्स हैं, ये नाश्ता और डिनर से आधा घंटा पहले आपने लेना है। ये आपकी भूख को कम करके आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को बढ़ाएगा। ये चीज समझिए, भूख कम करेगा, एपेटाइट सप्रेस करेगा, साथ ही साथ एनर्जी भी बढ़ेगी। भूख कम होने की वजह से कई बार होता है कि कमजोरी आ सकती है, बट आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को भी बढ़ाएगा। अब एनर्जी लेवल को बढ़ाने का मतलब क्या है? इसे रात में नहीं खाना। रात में आप खाएंगे, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, नींद नहीं आएगी। नींद कब आएगी? जब एनर्जी लेवल डाउन होता है, तभी तो नींद आती है।
खाना कब है? नाश्ते से आधा घंटा पहले, और लंच या शाम को, जो शाम के आप जो मील ले रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं, उससे आधा घंटा पहले। वेस्लिन टी है, ये नाश्ते और डिनर के बाद तुरंत एक एक चम्मच इसका पाउडर एक गिलास ठंडे पानी में मिक्स करके पीना है। टेस्ट बहुत अच्छा है, लेमन और हनी फ्लेवर इसके अंदर है। इसके अंदर ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करने में मदद करेगा। मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा हाई, उतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज बर्न होती है। साथ ही साथ इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो जमा हुआ फैट है, जिद्दी फैट, पेट का जो टायर होता है, लोअर बेली, हिप्स का जो फैट होता है, जो जाता ही नहीं है, ये उसको वहां से एनर्जी यूज करेगा, जो आपके पूरे ब्रेन में एनर्जी को सप्लाई करने में मदद करता है। तो ये वेस्लिन रेंज है हमारी, ध्यान रखिएगा, आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, साथ ही साथ कैलोरिक डेफिसिट में रहने में मदद करता है, प्लस आपकी एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है। ये टोटली डिपेंड करता है आप कितनी कैलोरी डेफिसिट में है और कितने महीने आप इसको फॉलो करते हैं। अभी बड़ा सिंपल सा है कि आप अगर जब नॉर्मल तरीके से, अगर जो आप सही तरीके से एक डाइटिशियन से आपने चार्ट बनवाया हुआ है कैलोरिक डेफिसिट का, उसमें से आप ऐड करेंगे, सो 2 से 3 या 4 महीने के अंदर अंदर में आप अच्छा खासा अपना फैट लॉस या वेट लॉस, दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखिएगा। वेट लॉस डाइट अलग होती है और फैट लॉस डाइट अलग होती है, तो डिपेंड करता है आपका क्या टारगेट है। डिटॉक्स एंड रिजेन्युएशन, इस कैटेगरी में हम आपको पहला प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज कर्क्यूमिन प्लस। कर्क्यूमिन हल्दी में पाए जाने वाला एक कंपाउंड, जो बहुत फायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। हल्दी बेसिकली मतलब जो घर में हल्दी इस्तेमाल होती है, उसमें 1 या 2% ही कर्क्यूमिन मिलता है हमें, जो इतना ज्यादा फायदेमंद होता नहीं है। इट हैज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। नंबर 1, ये आपके ब्रेन को एक्टिव करता है। नंबर 2, ये आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, मांसपेशियों में कोई क्रैम्पिंग है, दर्द है, उसको रिलैक्स करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को साफ करने में मदद करता है, किडनी, हार्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये इन सबको इंटरनली क्लीन करने में मदद करेगा। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी इसके अंदर है, आप इसके अंदर पाई जाती है, जो कैंसर के खतरे से आपको बचाता है। कोई कैंसर किसी को डायग्नोज हो रखा है और उसको उसकी ट्रीटमेंट चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, कीमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन थेरेपी चल रही है, ये उनके भी साइड इफेक्ट को कम करने में मदद करेगा। रिकमेंडेड डोज 1 से 2 कैप्सूल्स पर डे खाना खाने के बाद। गैनोडर्मा कैप्सूल खास किस्म का मशरूम होता है, ये चाइना में पाया जाता है, एंड लाल रंग का खास किस्म का मशरूम है। 3 कैप्सूल, 2 से 3 कैप्सूल आप इसके रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। ये आपकी एंड्योरेंस, स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके इंटरनल सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को क्लीन करने में मदद करता है, यानी कि हमारी कोशिकाओं की सफाई करने में ये मदद करेगा। एक चीज कही जाती है कि कोई भी बीमारी पैदा होती है सेल से, कोशिकाओं से, उसे बढ़ने में, डायग्नोज होने में कई साल लग जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पता चलने में एक पता चलता है काफी देर हो गई है। तो ये सेल लेवल पे जाके काम करता है और आपके सेल्स की क्लीनिंग करेगा, जिससे कोई बीमारी पैदा हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है, उनको पैदा होते ही वहीं के वहीं खत्म कर देगा, जो आगे बढ़ेगे नहीं, और आप एक अच्छी हेल्दी इंप्रूव्ड लाइफस्टाइल जीने में आपको मदद मिलती है। डिटॉक्स फुट पैच, ये खाने का प्रोडक्ट नहीं है, लगाने का प्रोडक्ट है। ये हमारे पैर के तलवों पे काम करता है, एक थेरेपी कही जाती है, जिसको कहा जाता है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। चाइना और जापान के साइंटिस्टों के हिसाब से हमारे पैर के तलवों में 64 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन से कनेक्टेड है। रात को सोने से पहले इन पैचेस को हम अपने पैर के तलवों में चिपकाते हैं। इन पैचेस के अंदर है यूकलिप्टस, कैरागेना सिनिका, साइबेरियन जिनसेंग, ये कई सारी ऐसी हर्ब्स हैं जिनका पाउडर बनाया हुआ है, जिसको मॉक्चो पाउडर कहा जाता है बेसिकली। तो ये हमारे उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करता है, रात से हमारे ब्लड में सारे गंद को खींचने में मदद करता है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, ये आपके खून की सफाई करता है। डाइटरी फाइबर है, ये एक 100% सॉल्यूबल फाइबर है, एंड 1 से 1.5 चम्मच, 1 से 2 चम्मच फाइबर सफिशिएंट होता है नाश्ते से आधा घंटा पहले। बट ध्यान रखिएगा, विराट कोहली कितना ही अच्छा बैट्समैन हो, बट अगर जो उसे अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा तो वो कभी भी एक लंबी इनिंग नहीं खेल सकता। सिमिलरली फाइबर कितना ही अच्छा हो, इसको भी एक पार्टनर चाहिए, और इसका पार्टनर है पानी। फाइबर के साथ आपको डेली बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, सो दैट फाइबर बहुत अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर काम करे, यानी कि आपकी पेट की सफाई करने में मदद करता है। तो पहला प्रोडक्ट जो था दैट वाज कर्क्यूमिन प्लस, ये आपके ऑर्गन्स की सफाई करता है। दूसरा प्रोडक्ट गैनोडर्मा, कोशिकाओं की सफाई करने के लिए। तीसरा प्रोडक्ट डिटॉक्स फुट पैच, खून की सफाई करने के लिए। और चौथा प्रोडक्ट डाइटरी फाइबर, ये आपकी पेट की सफाई करने के लिए। पांचवा प्रोडक्ट है आई सपोर्ट कैप्सूल, मैरीगोल्ड एंड बिलबेरी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर हमने डाला हुआ है, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपकी आंखों के लिए, एंड ये आपकी आईसाइट को इंप्रूव करता है, नाइट विजन को इंप्रूव करने में मदद करता है, आंखों की इरिटेशन से आपको बचाने में मदद करता है। 1 से 2 कैप्सूल पर डे आप इसके खा सकते हैं। विमेन्स हेल्थ, महिलाओं की कैटेगरी में हम आपको देते हैं शतावरी मैक्स। फीमेल्स की लाइफ में जितने भी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस होते हैं, जिनकी वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर बहुत कॉमन है फीमेल्स के अंदर, ठीक, शतावरी का इस्तेमाल
हजारों सालों से आयुर्वेदा में किया जा रहा है एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव और टॉनिक के तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसको जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि एज अ हार्मोनल बैलेंसर ये फीमेल्स की हेल्थ को प्रमोट करने में मदद करता है। एंड इट इज रिच इन प्लांट एस्ट्रोजन जो एक फीमेल हार्मोन होता है बेसिकली, और वो भी प्लांट एस्ट्रोजन है, यानी कि नेचुरल है, जो सपोर्ट करता है फीमेल की हेल्थ को। और साथ ही साथ मेनोपॉज के दौरान जितने भी साइड इफेक्ट हैं या पीएमएस जिसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है, उनके सिम्टम्स से भी आराम दिलाने में मदद करता है। रेगुलेट करता है इररेगुलर साइकिल्स को, अगर जो मंथली साइकिल्स जो है अगर जो इररेगुलर है उन्हें कंट्रोल लाने में मदद करता है, और आपके हार्मोन रिलेटेड लेवल्स को भी ये कंट्रोल करने में मदद करेगा। 2 से 3 कैप्सूल्स पर डे रेगुलर बेसिस पर, स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड फॉर फीमेल्स फ्रॉम 13 ईयर्स टिल किसी भी एज ग्रुप तक के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट 13-14 साल की उम्र की बच्ची से लेकर इसे इस्तेमाल करना है। फॉलिक एंड आयरन प्लस, फॉलिक एसिड की कमी एंड जिंक की कमी को पूरा करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। विटामिन सी इसके अंदर है जो आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा स्टमक में। 2 कैप्सूल रोज, इम्यूनिटी बूस्ट करता है क्योंकि विटामिन सी इसके अंदर है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए इसको भी अगेन इसमें भी कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। क्रैनबेरी कैप्सूल है, क्रैनबेरी एक फ्रूट होता है बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, एंड विद एक्सट्रैक्ट क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट विद डी मैनोस बेसिकली एक किस खास किस्म का बैक्टीरिया होता है, उसको जो यूटीआई है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको रीअकर होने से बचाने में मदद करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर पाई जाती हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेल्स को भी हो सकता है और फीमेल्स को भी हो सकता है। इसे हमने विमेन कैटेगरी में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि फीमेल्स को होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि फीमेल्स का जो ब्लैडर होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू मेल ब्लैडर, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज को एंट्री करने में और फैलने में बहुत मदद मिल जाती है ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में बेसिकली, तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करेगा। किसी को यूटीआई की बीमारी है तो उसके साथ मेडिकेशन के साथ इसको ले सकते हैं। यूटीआई में एक चैलेंज है कि वो रीअकर होता है, वो दोबारा हो जाता है, तो इसको एज अ फूड सप्लीमेंट भी सेफ साइड के लिए आप रेगुलर बेसिस पर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। हेयर, स्किन एंड नेल, अगेन इसको नाम ही अपने आप में बताता है, आपके बालों के लिए, त्वचा के लिए, नाखूनों के लिए। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, बोरेज ऑयल है और एमिनो एसिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। 2 कैप्सूल पर डे रेगुलर बेसिस पर आप इसे खा सकते हैं। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ इस कैटेगरी में है। पहला प्रोडक्ट ग्लूकोसामिन। आशीष जी आप सुन रहे हैं मेरे को? जी जी बोलिए सर। आशीष, प्रीतम जी, मैं जरा मेरे से एक्चुअली कोई बाहर 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए मिलने आया, तो कैन आई टेक अ ब्रेक फॉर 1 मिनट? हाँ श्योर। ठीक है, 1 मिनट का एक ब्रेक चाहिए मेरे को, उसके बाद देन आई विल कम बैक और मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ श्योर। तो साथियों, अभी आपने देखा उमेश आर्य जी कितने बेहतरीन तरीके से हम सभी लोगों को इस के बारे में समझा रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से। एंड मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आज आप में से कुछ लोग इसको ज्यादातर लोग सीरियसली इसको अटेंड कर रहे होंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, इसको आप कभी भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, राइट। और मेरा आप सभी को सजेशन रहेगा कि जब ये एंड हो जाए तो उसके बाद इसको आराम से तसल्ली से यूट्यूब पे 5-6 बार देखिएगा, कम से कम 5-6 बार देखिएगा। और जितनी बार सुनेंगे, और जरूरी नहीं कि एक बार में पूरा ही सुनना, अपने 10-10 मिनट सुनिए ताकि आप उसके नोट्स बना सकें और एक एक प्रोडक्ट आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। और जब इन प्रोडक्ट के बारे में आपको इतने बेहतरीन ढंग से जब कंपनी स्वयं आपको बताती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा हो जाता है। और मैं समझता हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक, शायद जो हमारे नए साथी होंगे जिन्होंने अभी तक हमारे किसी फूड सप्लीमेंट को इसलिए ट्राई नहीं किया होगा कि उनको समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ से शुरू करें या हमें लेने की जरूरत है भी कि नहीं है। तो आज इतने बढ़िया ट्रेनर हमारे बीच में हैं, इन्होंने जिस प्रकार से जानकारी दी है, तो मैं समझता हूँ आप में से काफी लोगों ने जो है डिसाइड किया होगा कि हम इसको इनमें से जो प्रोडक्ट आपके लिए हैं, जो आपको लगता है कि आपके फायदे के लिए आप उनको लेना शुरू कर देंगे। और दोस्तों एक चीज यहाँ पे, मैं जब तक उमेश जी आते हैं, अगर समय रहता है तो एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, आप जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसकी आपके पास जानकारी कितनी है, वो एक अहम बात है, लेकिन उसके बारे में आपका आश्वस्त होना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए मेरे पे जानकारी नहीं भी है, लेकिन मुझे उमेश आर्य जी की जितनी जानकारी नहीं है,
लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वेस्टीज के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये बड़े शानदार है, बहुत बेहतरीन है। राइट, चलिए उमेश जी आ गए। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, अरे एक्चुअली कोई नहीं, ऑफिस क्लोजिंग टाइम हो गया तो उनको मैं बोल के आया हूँ मेरे को 15 मिनट का टाइम और चाहिए। सर लोग एंजॉय कर रहे हैं, कैरियर सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ में है ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन है समुद्र की सतह की कुछ खास सीपीओ का पाउडर, सी शेल पाउडर, जो पूरे वर्ल्ड में 3 फॉर्म में मिलता है, सॉल्ट फ्री, सल्फेट और हाइड्रोक्लोराइड। जो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी का ग्लूकोसामीन पाउडर होता है वो होता है हाइड्रोक्लोराइड, जो वेस्टीज आपको देती है। ये जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके साइनोवल फ्लूइड की प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है, प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करता है एंड जॉइंट पेन से आपको रिलीफ देने में मदद करता है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका 100% इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। किसी को अगर जो आर्थराइटिस डिक्लेयर हो गया तो उसका सिर्फ ट्रीटमेंट है 80 to 85%, वो ट्रीटमेंट भी है ग्लूकोसामीन से। तो मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप वेट मत कीजिए कि कब आपको आर्थराइटिस होगा और कब आप ग्लूकोसामीन खाएंगे। सजेशन ये रहेगा एज अ फूड सप्लीमेंट इसको रेगुलर बेसिस पर अपनी डेली डाइट में ऐड करें, सो दैट लाइफ में आपको कभी भी आर्थराइटिस जैसी शिकायत ना हो। वेस्टीज कैल्शियम, अगेन 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स को रेगुलर बेसिस पर पड़ती है, डेली बेसिस पर। हम रिकमेंड करते हैं 2 टैबलेट पर डे कैल्शियम की, जिससे आपको लगभग 500 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है और 250 इंटरनेशनल यूनिट में विटामिन D3 मिलता है। विटामिन D3 बड़ा मल्टीपर्पज है सर। विटामिन D3 सबसे पहले बॉडी के अंदर, हड्डियों में, बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, आपकी हार्ट की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। विटामिन D आपके मेल जो क्या कहते हैं उसको, मैं उस पर्टिकुलर एक प्रॉपर एक टेक्निकल वर्ड है, ये उसको बढ़ाने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये आपके बढ़ाने में मदद करता है, जो एक हार्मोन होता है मेल्स के अंदर एंड फीमेल्स के अंदर भी होता है। मेल्स के अंदर ज्यादा होता है, फीमेल्स के अंदर कम होता है। ये उसको भी बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है तो आपकी बॉडी सुपर हेल्दी और सुपर स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। कोलाजिन है 1 से 2 सैशे पर डे, या 1 सैशे अगर जो मिनिमम पर डे का भी आप इसका लेते हैं तो ये आपके टिश्यूज को हेल्दी रखने में मदद करता है, जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है, जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करेगा, स्टिफनेस से आराम दिलाएगा, जॉइंट की मोबिलिटी इंप्रूव करेगा, कोलेजन सिंथेसिस को ये नेचुरली सपोर्ट करता है, मसल हेल्थ को इंप्रूव करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखने में मदद करेगा। हमारी लास्ट कैटेगरी है दैट इज आयु शांति। आयुर्वेदा में हम आपको कुछ प्रोडक्ट देते हैं, बड़े बेहतरीन प्रोडक्ट हैं उसमें। जैसे पहला है ग्लूको हेल्थ, जिसके अंदर विजय सार है, सिनेमन है, टर्मरिक है, गुदुची है, 4 जड़ी बूटियां हैं जो आपकी पैंक्रियाज को ताकत देने में मदद करते हैं। साथ ही साथ आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। डायबिटिक कंडीशन में बहुत अच्छी तरीके से काम होता है। 60 वेज कैप्सूल्स का ये डब्बा है, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को, या फिर जो भी डब्बे में रिकमेंडेड डोज है, ये खाली पेट आपको लेना है। इसको आप ग्लाइसेमिक हेल्थ कैटेगरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रो कार्ड, जिसके अंदर हमने अर्जुना डाला, अर्जुन है, अश्वगंधा है, गार्लिक है, गुग्गुल है, 4 जड़ी बूटियां हैं। एक्ट्स एज अ कार्डियो टॉनिक। कार्डियो हमारा हृदय, हमारा हार्ट, टॉनिक मतलब टॉनिक हर वो चीज को कहा जाता है जो भी चीज आपको एनर्जी देती है। हमारे दिल को एनर्जी देने के लिए यह आयु शांति का प्रो कार्ड है। एंड एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को कम करता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है बेसिकली उसको कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक, तो इसको रिस्क को कम करता है, आपकी हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से आपको बचाने में मदद करेगा। इसको प्रो हार्ट कैटेगरी में इस्तेमाल किया जा सकता है, 2 कैप्सूल पर डे। टॉक्स क्लीन, त्रिफला, नीम, टर्मरिक, सोनपत्री, 4 जड़ी बूटियां हैं। आपके कोलोन को क्लीन करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कॉन्स्टिपेशन से आराम दिलाता है, लीवर की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, डाइजेशन को ये आपके इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को हाई करता है, एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज के अंदर पाई जाती हैं। साथ ही साथ ये आपकी स्किन की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, एक्ने, पिंपल वगैरह जैसी चीजों से भी छुटकारा दिलाता है। मोटे माटे शब्दों में मान के चलिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स को भी क्लीन करता है, जो छोटी आंतें होती है उनको भी क्लीन करने में मदद करता है। नाश्ता और डिनर से आधा घंटा पहले 1 कैप्सूल। वाइटल कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर आंवला है, ग्रेप सीड है, ग्रीन टी है और कैरेट एक्सट्रैक्ट है, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के डैमेजेस से आपको बचाने में मदद करता है, आपके बॉडी के टिश्यूज को नरिश करने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, हाई क्वालिटी। अब सवाल ये उठता है कि जी वाइटल कॉम्प्लेक्स ही मल्टीविटामिन है, स्पिरुलिना भी मल्टीविटामिन है एंड कॉम्बायोटिक्स भी मल्टीविटामिन है, तो भैया तीनों को एक साथ नहीं खाना। कोई भी फूड सप्लीमेंट 3 से 4 महीने कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद उस सप्लीमेंट को 2 से 3 महीने के लिए डिसकंटिन्यू करके दूसरा सप्लीमेंट ऐड कीजिए, बिकॉज हमारी बॉडी किसी भी चीज की बहुत जल्दी आदी हो जाती है। 3 से 4 महीने के बाद अगर उसे कंटिन्यू करेंगे आप तो बॉडी को आदत पड़ जाएगी, बॉडी रिजल्ट देना बंद कर देगी। व्हाट आई डू इज, मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे अभी फिलहाल ये आप देख रहे हैं वाइटल कॉम्प्लेक्स में खा रहा हूं, ठीक,
ये मेरा 3rd मंथ चल रहा है, यानी कि 3रा डब्बा चल रहा है इसका। जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं ये खाना बंद कर दूंगा, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा कॉम्बायोटिक्स। 3 महीने कॉम्बायोटिक्स खाऊंगा, फिर उसे बंद कर दूंगा, फिर 3 महीने 4 महीने के बाद मैं उसे बंद करने के बाद मैं ले लूंगा 3-4 महीने के लिए स्पिरुलिना। तब तक साल पूरा हो जाएगा, फिर इसका नंबर आ जाएगा। तो दैट वे यू नीड टू डू। चलिए, किडनी हेल्थ है, इसके अंदर भी कई सारी जड़ी बूटियां हमने डाली हुई हैं जो आपकी किडनी हेल्थ को इंप्रूव करता है। फॉर एग्जांपल क्रेटिनिन लेवल को कंट्रोल करता है, मतलब बैलेंस करने में मदद करता है। साथ ही साथ ब्लड यूरिक एसिड अगर जो बढ़ा हुआ है तो उन सबको कंट्रोल करने में मदद करता है। इट इज कंसीडर्ड एज द स्टोन ब्रेकर। स्पेसिफिकली डिजाइन किया है किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए। स्पेसिफिकली ये डिजाइन किया गया है किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए। लिवर हेल्थ है, ये आपके लिवर की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा, सबसे भारी भरकम जो ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारा लिवर, ठीक। एंड मेल्स का जो, एक मैं हेल्दी लिवर की बात करता हूं, जो मेल्स का लिवर है उसमें उसका वजन होता है लगभग 1.7 किलोग्राम और फीमेल्स के लिवर का वजन होता है 1.3 किलोग्राम। एंड लिवर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि कुछ भी चीज हम खाते हैं, कुछ भी चीज हम पीते हैं, सबसे पहले आपका लिवर एक्टिवेट होता है और लिवर ही मेजरली काम करता है उसके बाद आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने में। तो ये लिवर को हेल्दी रखता है। लिवर ध्यान रखिएगा, यूजफुल इंग्रेडिएंट है इसके अंदर लिवर, क्रॉनिक लिवर डिजीज को भी ट्रीट करने के लिए। बट ध्यान रखिएगा कि अगर जो किसी को सोराइसिस है, लिवर सोराइसिस जो सबसे लास्ट स्टेज होती है जिसमें लिवर बिल्कुल पत्थर हो जाता है, उसमें ये भी काम नहीं करेगा। सोराइसिस से नीचे की जितनी भी कंडीशंस है उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड, डेली बेसिस पर आप अपने इसको प्रोडक्ट को यूज कीजिए। कितने कैप्सूल? 2 कैप्सूल पर डे। रेस्पो केयर, इसके अंदर भी कई सारी जड़ी बूटियां हैं जो सांस से संबंधित समस्याओं को आपके कवर करने में मदद करता है। एंड सांस से संबंधित मतलब किसी भी किस्म की एलर्जी है, जैसे माइग्रेन हो गया, या किसी को डस्ट से एलर्जी, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को धूप से एलर्जी है, ब्रोंकाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, इन सारी कंडीशंस में ये बहुत अच्छे से काम करने में मदद करता है। प्लस रिसेंटली कल ही आप लोगों के लिए, इनफैक्ट परसों ही आप लोगों के लिए, कल या परसों एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, प्रोस्टेट केयर। राइट, ये प्रोस्टेट केयर क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। एक चीज तो समझ में आ गई, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये उसके लिए काम करता है। बाकी ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या इसके बेनिफिट है, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि लॉन्च डे वाले दिन मैं बेसिकली ट्रेवल कर रहा था, तो मेरे को एग्जैक्टली अभी तक इसके बारे में मैंने स्टडी नहीं करी है। बट हाँ, एक और सेशन प्रीतम जी जब आप करवाएंगे तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रोस्टेट केयर के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। बट हाँ, प्रोडक्ट मैंने यूज करना शुरू कर दिया है, आप भी यूज करें। बाकी दिस इज द सेशन। कोई सवाल अगर जो आप पूछना चाहें तो मेरे से पूछ सकते हैं। बट एक चीज मैं अभी आपको बता दूं, मेरे से ये सवाल मत पूछना जी डायबिटीज में क्या देंगे, कैंसर में क्या देंगे, इस बीमारी में क्या देंगे। बीमारियों का सवाल मत पूछना, प्रोडक्ट के ऊपर सवाल पूछना। जी जी, सबसे पहले उमेश जी, आपका मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें प्रोडक्ट के बारे में बताया। प्लेजर इज ऑल माइन सर, प्लेजर मेरा है सर। बिल्कुल ऐसे, मतलब जैसे होता है ना, कोई एक बैट्समैन जो है पूरी फ्लो में, किसी बैट्समैन का दिन होता है वो फ्लो में बल्लेबाजी करता है, तो इस तरह की प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैंने तो पहली बार ली जहाँ पे इतने, मतलब आपने इतने टेक्निकल चीजों को इतने बोला भी और समझाया भी और आसान भाषा में समझाया। वरना होता है ये कि हम कहते हैं कि टेक्निकल वर्ड यूज ना करें ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, बट आपने दोनों का बढ़िया बैलेंस बनाया, अच्छे समझ में आया। तो सर अब मैं चैट बॉक्स, उसका धन्यवाद करना चाहूंगा और चैट बॉक्स ऑन करना चाहूंगा। और मेरा सभी पार्टिसिपेंट से एक गुजारिश है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें, डिसीज स्पेसिफिक ना पूछें। आप बीमारी से संबंधित ना पूछें, क्योंकि बीमारी से संबंधित पूछेंगे तो उसका जवाब आपको नहीं मिल पाएगा, इतना समय नहीं है। आप प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन आपका है तो चैट बॉक्स में ऑन करके, आशीष जी आप ही हैं तो आप मैं यूट्यूब पे देखूंगा और आप यहाँ पे देख लीजिए, कोई किसी का प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सवाल हो और उसी सवाल को दीजिएगा जो हमारी आज की सेशन से रेलेवेंट हो, अदरवाइज नहीं। अभी तो धन्यवाद के मैसेज आ रहे हैं सर, आप लोग धन्यवाद की मैसेज। एक सवाल आया सर, ये कोई उड़ीसा से हैं, कोई सस्मिता नायक। अरे सर एक एक करके पूछो सर, वो सवाल ही गायब हो गया। सस्मिता नायक तो आशीष नायक की वाइफ है एक तो पता नहीं, सस्मिता नायक है तो मैंने समझ गया सस्मिता नायक तो क्या कहते हैं उड़ीसा की होंगे। ओके, सवाल है ग्लूकोसामिन की कोई साइड इफेक्ट है क्या? ग्लूकोसामिन खाने से ना कुछ लोगों को डिजीनेस सी फील होती है, थोड़ी बहुत मन मिचलाएगा शुरू के कुछ दिन, ठीक, एंड कुछ 1-2 दिन के लिए वॉमिटिंग की आपको फीलिंग आएगी, बट नथिंग टू वरी। कोई भी चीज जब पहली बार बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी रिएक्ट करती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस
कुछ दिनों के लिए, हो सकता है 1-2 दिन के लिए आपकी जॉइंट में स्टिफनेस थोड़ी सी बढ़ जाए, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें हो रही है तो ये नॉर्मल सिम्टम है, कोई टेंशन नहीं है। ग्लूकोसामाइन रेड है, एक एक करके पूछोगे तो पूरा पड़ा भी नहीं। हाँ, कुछ लोगों का सवाल होता है कि उस पर रेड लिखा हुआ है तो क्या ये नॉन वेजिटेरियन है, उसका सोर्स नॉन वेजिटेरियन है शायद। ऑब्वियसली अगर जो जिसमें भी रेड साइन है दैट इज अ नॉन वेजिटेरियन सोर्स। जी आशीष जी पढ़ पा रहे हैं? वो जो जी निकल जी रहे हैं। नमिता गुप्ता जी, उसके लिए अगर जो आप कोई वेजिटेरियन सोर्स लेना चाहते हैं तो आप फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं। ठीक, फ्लैक्स ऑयल, अगेन फ्लैक्स ऑयल आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है। और इसके अलावा बाकी और क्या दे सकता हूं मैं आपको नो नहीं दे सकता हूं, बट जो ग्लूकोसामिन का काम है वो ग्लूकोसामिन नहीं करेगा, बाकी ऑल्टरनेट्स हैं। लीवर हेल्थ की एज क्राइटेरिया पूछ रहे हैं हेमंत माझी जी। सर आयुष शांति के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एज ग्रुप है 14 इयर्स एंड अबव। यस, 14 साल से ऊपर के बच्चे लोग ले सकते हैं। संजीव वर्मा जी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सर बहुत दिनों से पैरों में दर्द रहता है, उसके लिए क्या कैप्सूल लूं? सर उसके लिए आप जाइए डॉक्टर के पास, एक अच्छे फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको दवाई बताएगा। फिर वही सवाल आपने पूछ लिया, मेरे को ये तकलीफ है क्या दूं? सर जेल हो जाएगी मेरे को, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं सर, प्लीज ये बातें मत करो। और वैसे भी ये तो यूट्यूब लाइव चल रहा है। शताब्दी के कोई साइड इफेक्ट है सर? पूछ रहे हैं शताब्दी कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, शताब्दी का कोई, मैं बताता हूं पहले। अनुदास जी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है। सर वी हैव प्रो हार्ट प्रोडक्ट एंड द सेम वी हैव इन आयुष अंते एज प्रो कार्ड, सो कैन वी गिव बोथ ऑन कॉम्बिनेशन? यस सर, दोनों को आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड शताब्दी कोल्ड वाटर, सॉरी बेस्लिम टी का आपने कोल्ड वाटर पूछा ना, बताया ना? जी जी जी, ठंडे पानी में। क्वेश्चन है कि कोल्ड वाटर है या गर्म पानी में लेना है? ना ठंडे पानी में लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, कोई टेंशन नहीं। सर एक सवाल और है नेहा बिस्वाल जी का, मिसेस बिस्वाल जी का, क्या वेस्लिन को हम इवनिंग टी से रिप्लेस कर सकते हैं? वेस्लिन टी को? हाँ जी, सी वेस्लिन जो नॉर्मल टी पीते हैं उसके बजाय उसको पीना शुरू कर दें। हाँ, पीने को आप पी सकते हैं, बट कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बेसिकली वेस्लिन टी क्या है? वेस्लिन टी आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करती है। अब आपको हाई मेटाबॉलिज्म ज्यादा कब चाहिए? जब आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज गई हैं। अब आपने लंच करा या ब्रेकफास्ट करा है और डिनर करा है, तब आपके अंदर कैलोरीज गई है, ये एक मेजर मील कही जाती है। उसके बाद लेंगे तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करेगा, जिससे आपका जो है फैट जल्दी से बर्न होगा, जो कैलोरीज लिए वो ज्यादा बर्न हो जाएगी, तो तब ज्यादा बेटर है। इसको रिप्लेस मत करो वेस्लिन टी को। जी आशीष जी, कोई सवाल आप देख पा रहे हैं जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक? हाई सपोर्ट कितने मंथ तक लेना है या कुछ ऐसे? कोई भी सप्लीमेंट सर 3 से 4 महीने, उसके बाद उसमें चेंजेस करने हैं। L-arginine और कोकोनट ऑयल दोनों एक साथ ले सकते हैं? L-arginine और कोकोनट ऑयल, यस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन। लोग पूछ रहे हैं सर हमारे प्रोडक्ट में कोई साइड इफेक्ट, जैसे यूट्यूब पे सवाल आया है वेस्लिन कैप्सूल कोई साइड इफेक्ट? नहीं, देयर इज नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है वेस्लिन का सर। सी साइड इफेक्ट्स जो होते हैं ना सर, एक चीज समझनी जरूरी है, साइड इफेक्ट होते हैं ड्रग्स के, सप्लीमेंट्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। साइड इफेक्ट जैसे बताया जाए उस क्वांटिटी में खाया जा रहा है, तो जो क्वांटिटी में बताया जा रहा है उसी क्वांटिटी में खाओ। अब भाई आप 20 स्पिरुलिना खा लोगे तो गड़बड़ है ना। सही। प्रोस्टेट कैप्सूल के बारे में सर कोलेस्ट्रॉल की एक पूछ रहे हैं कुछ लोग, कोलेस्ट्रॉल किस एज में को दिया जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल अगेन 12-13 साल के ऊपर के बच्चे से। पर हम लोग पिछले कई सालों से 5-6 साल के बच्चों को दे रहे हैं, तो कुछ लोग 4-5 कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो 5 साल ऑफिशियली 12-13 साल बोलते हैं। हाँ, 12-13 साल आप इसे दीजिए। बाकी देखो सर, छोटे बच्चे का पेट इतना सही तो है, उसका तो उसकी पूर्ति रोटी सब्जी से भी हो जाएगी। बहुत सारे लोग मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि पहला है फूड, पहला है एक्सरसाइज, फिर है फूड, देन रेस्ट एंड देन सप्लीमेंट्स। जी सप्लीमेंट नंबर 1 पे कभी नहीं आते। अच्छा, ग्लूकोजामाइन डायबिटिक लोगों के लिए नहीं, दे सकते हैं? डायबिटिक लोग ग्लूकोसामाइन सजेस्ट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं ना? नहीं, उनको कोलाजिन दे सकते हैं, कोलाजिन दे सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी किसी ने पूछा था स्टार्टिंग में कि शतावरी का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। शतावरी बेसिकली जिन भी फीमेल्स को हरे पत्तों से एलर्जी है,
जिन भी फीमेल्स को हरे पत्तों से एलर्जी है वो उनके लिए शतावरी नहीं है, ठीक। एंड शतावरी का एक और इफेक्ट होता है, हालांकि इसको साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे, ये मिल्क प्रोडक्शन को, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को फीमेल्स के इंप्रूव करता है, क्योंकि आप शतावरी का जो डब्बा देखेंगे उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि स्तनवर्धक। तो कुछ फीमेल्स को एक छोटा सा चैलेंज आ सकता है कि शतावरी खाने से ब्रेस्ट में, स्पेशली निप्पल्स में थोड़ा सा दर्द होगा कुछ दिनों के लिए। तो घबराने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं बिल्कुल भी, ठीक, ये नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन के लिए रहेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। सर एक यूट्यूब पे सवाल आया है कि सर मैं 2 साल से गैनोडर्मा खा रहा हूँ, क्या आप बंद कर दूं या मुझे क्या लेना चाहिए? 2 साल से गैनोडर्मा, उनसे बोलो 2 सालों से क्यों खा रहे हो भाई गैनोडर्मा? 3 से 4 महीने खाओ, उसके बाद 2 साल लगातार। इतने लंबे टाइम तक कोई भी एक सप्लीमेंट इतने लंबे टाइम तक खाने की जरूरत नहीं है सर। इनको रिप्लेस कर देना चाहिए उससे, अपना हल्दी से, कर्क्यूमिन से। हाँ, कर्क्यूमिन खिलवा दो, कर्क्यूमिन भी अगेन वो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करता है, उससे रिप्लेस करवा दो। कोई भी सप्लीमेंट 3 से 4 महीने, उसके बाद उसे चेंज करना है, लाइफ लॉन्ग नहीं रखना। जैसे मैं भी क्या करता हूं, ओमेगा 3 में मैं 3 से 4 महीने क्रिल खाता हूं, फिर 3 से 4 महीने में फ्लेक्स पे आता हूं, देन अगेन फिर मैं क्रिल पे आता हूं, फिर मैं फ्लेक्स पे आता हूं, इस तरीके से। एक सवाल आया एलार्जिनाइन में, एक सेक्शन में कितना वो होता है कंटेंट एलार्जिनाइन का? ये सवाल किसका है? आपने तो स्पेसिफिकली बताया था पहले, बताया था, वही नाम लेके थोड़ी क्लास भी तो लगनी चाहिए ना सर। किसका सवाल है? प्रखर उमर। प्रखर बाबू, बताया तो था मैंने कि एक सेशे का वजन है 10 ग्राम, ठीक, और उसमें 4.8 ग्राम एलार्जिनाइन है। सुना करो सर, ठीक से नोट्स बना लेते, ये सवाल नहीं आते। यूट्यूब पे है सर ये, मैं सबसे सजेस्ट किया है, दोबारा देखेंगे सब लोग एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपलोड हो जाएगा, उसको बार बार देखो सर, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जी। और कोई सवाल, कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक, आशीष जी? स्किन डिजीज के लिए नोनी ले सकता हूँ, कोई सवाल किया है? आशीष जी, महेश जी अभी कुछ बात करना चाह रहे हैं, और वो ऑनलाइन है, मैं अभी जस्ट वो एक मुंबई में मीटिंग में थे, जस्ट अभी मैं को ज्वाइन किया है, मैं उनको अभी को होस्ट कर देता हूँ। आई थिंक ही वांट्स टू आस्क समथिंग। तो महेश जी आप को होस्ट हैं, नाउ यू कैन आस्क इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। महेश जी, कैन यू हियर मी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महेश जी, गुड मॉर्निंग। उमेश जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया महेश जी, आप बताएं। सर अभी हम मुंबई में है, एक मीटिंग में है, हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। इफ यू सी देम, यहाँ बैठे हैं आप सारे लोग, राइट। और एक साथी हमारे, इनका एक क्वेश्चन है जी, हालांकि वो रेलवे में जॉब करते हैं जी। तो इनका क्वेश्चन है, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अनिल करोसिया है सर। अनिल करोसिया जी है मुंबई से। वो पूछ रहे हैं कि मेरे एक फ्रेंड है, हाँ, वो 5 साल से किडनी पेशेंट है। ओके, जो एक इनकी फ्रेंड है वो 5 साल से किडनी पेशेंट है, डायलिसिस पे है अभी। क्या हमारे ऐसे कोई खास प्रोडक्ट है जिनको थोड़ा दे के इनको हेल्प किया जा सके? जी सर, मेरे को ये बताइए कि इनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी क्या है, महीने में कितनी होती है? डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कितनी है? हफ्ते में 3 डेज चलता है। हफ्ते में 3 दिन चलता है। ओ, तो ये बहुत क्रूशियल है। मैं आपको बता दूं सर क्या क्या लेना है। इमीडिएट बेसिस पर फुट पैच लगवाओ इनको, लगातार फुट पैच लगातार लगाने, कम से कम 2 से 3 महीने, ठीक है। फुट पैचेस के साथ साथ इनको किडनी हेल्थ खाना है एंड नीम कैप्सूल खाना है, ये रेगुलर बेसिस पर इनको खिलाओ। ओके ओके। एंड जब भी इनकी डायलिसिस होती है तो यूजुअली कहते हैं कि किडनी पेशेंट को प्रोटीन नहीं देना चाहिए, बट डायलिसिस के बाद प्रोटीन डाइट जरूर देनी है, बिकॉज डायलिसिस में क्या होता है, ब्लड के अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रोटीन चाहिए बॉडी को, ठीक है। और साथ ही साथ ये बोलिएगा कि प्यास लगती है तो पानी इकट्ठा ना पिए, कभी 1 गिलास पानी इकट्ठा ना पिए, थोड़ा थोड़ा सिप मार मार के पिए जी। वो सजेस्ट किया जाता है किडनी पेशेंट को। जी 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 बिल्कुल। ओके ओके सर, थैंक यू, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक सवाल आया है कि हाई यूरिक एसिड को स्प्रे लेना। नहीं सर, जिनको भी किडनी प्रॉब्लम है उनको कोई सप्लीमेंट नहीं देना। जो मैंने सप्लीमेंट अभी बताया किडनी प्रॉब्लम में, सिर्फ वही सप्लीमेंट देने। आई थिंक प्रीतम जी जी सर, ठीक, आई थिंक अब इसको हम बंद करते हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली ऑफिस बंद होने का टाइम हो रहा है, बार बार आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उमेश जी, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, और so much, आज इस तरीके से आपने जानकारी दी है, और जैसे आपने नोट क्लिक कर दिया, एक कमेंट मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, यूट्यूब पे आया है जी। वंडरफुल अमेजिंग नॉलेज सर, मिस्टर बबलू कुमार है। मैं पहले तो डरता था, प्रोडक्ट खाने से डरता था, अब तो पूरा दिमाग खुल गया, इसलिए सर थैंक यू सो मच। तो ये जो फीलिंग है, ये मोस्ट ऑफ द लोग पार्टिसिपेंट्स आज शायद यही सोच रहे होंगे
और एक सेशन में इस तरह की चीजें कवर नहीं होगी। तो मैं बहुत जल्दी आपको दोबारा सर आपका समय लेना चाहूंगा। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी टीम थैंक की यू, तरफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक यू सो मच प्रीतम जी, थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू एंड सर, थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। टेक केयर, ध्यान रखिएगा, कोविड खत्म नहीं हुआ है अभी, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस का पालन कीजिएगा। आप अपना जो यूट्यूब चैनल है बता दें, सो दैट लोग जो है उसको सब्सक्राइब करके आप काफी वीडियो देख सकते हैं जहां पर जी डेफिनेटली डेफिनेटली। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है उमेश आर्या फिटनेस। मैं इसको क्या कहते हैं चैट बॉक्स पे लिख देता हूं मेरे यूट्यूब चैनल का नाम। उसमें कई सारी फिटनेस से रिलेटेड और वेस्टीज की एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस जानकारी दिखेंगी। आपको मिल सकती है, उसको आप ले जान सकते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच प्रीतम जी, आई विल टेक योर लीव सर, थैंक यू। तो साथियों ये थे हमारे ग्रेट ट्रेनर एंड सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर मिस्टर उमेश आर्या, जिन्होंने आज आप लोगों को बेहतरीन जानकारी दी। और हम समझ सकते हैं कि आप लोग जब भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है तो बहुत सारे सवाल हमारे सामने रहते हैं। हर आदमी अपने नियर एंड डियर के बारे में जानना चाहता है, लेकिन हमें समझना है कि हमें सप्लीमेंट का जो सही तरीका है इस्तेमाल करने का, उसको जानना है। और मैं आपसे एक बात आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, मेरी इस बात को सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इससे पहले कि आप इस सेशन को छोड़ें। किसी भी सेशन को अगर आप बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के जब आप अटेंड करते हैं तो आप जानकारी लेते तो हैं, लेकिन जब दूसरे सेशन में जाते हैं अगले हफ्ते, तो पिछले सेशन की जानकारी आपके दिमाग से बाहर चली जाती है। मेरा आप सभी को सजेशन रहेगी, सलाह रहेगी, जब कभी भी हमारा सैटरडे इवनिंग का खास तौर पे कोई भी वेस्टर्न ट्रेडिंग होता है, अपने एक पर्पस के साथ बैठा कीजिए। जब आप पर्पस के साथ बैठेंगे तो आपको आप जानकारी को ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन जब किसी खास एक चीज के लिए बैठेंगे कि मुझे बस ये जानना है, तो आप कभी भी वो उसका जवाब आप उस समय मिल जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद आप फिर वो दोबारा सवाल आप करेंगे। तो इसलिए पर्पस आपका ये होना चाहिए कि मुझे वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट के अंदर अपने आप को, अपनी नॉलेज को मैंने सही करना है, इतना करना है कि मेरे पास इन प्रोडक्ट को सही इस्तेमाल करने की जानकारी आ जाए। और ये एक सेशन में नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो यूट्यूब पे प्रीतम सिंह रावत अ नेटवर्कर मेरा यूट्यूब चैनल है, शायद आप सब लोग जानते होंगे। पर्टिकुलर सेशन को आप वहां दोबारा देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि प्रोडक्ट को कैसे समझाना है, प्रोडक्ट को कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे उसको अपने अंदर उतारना है, फिर कैसे समझाना है, वो पूरा आपको आइडिया मिलेगा। और 10-10 मिनट के एक आप वीडियो चलाइएगा, वीडियो रोकिएगा, नोट्स बनाइएगा, सोचिएगा। इस तरीके से आप इसको आप करेंगे तो आपकी जानकारी काफी बढ़ेगी। और मैं आप सभी को मैं अश्योर करना चाहूंगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये सेशन जो आज हुआ है अधूरा हुआ है, काम हुआ जाता हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं जिनसे भी हम समय लेते हैं, सभी लोग बिजी रहते हैं, एक्सपेंसिव ट्रैवल करते हैं। अभी विश्वास जी को भी देखा आपने, मुंबई के अंदर है, आप सभी लोग इस तरह से बिजी रहते हैं। तो 1-1.5 घंटे ज्यादा हम समय नहीं ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत जल्दी हम इस तरह का सेशन उमेश जी के साथ दोबारा करेंगे, ये आपको मैं आप सभी को अश्योर करना चाहूंगा, राइट। और हमारी कल 2 आईडी पर सीएनटी है, एक महेश विश्वास जी की आईडी पे सीएनटी है और दूसरा आशीष नायक जी की आईडी पे सीएनटी है। तो उस सीएनटी की आप तैयारी कीजिएगा, राइट। तो आशीष जी कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐड यही करना चाहूंगा कि एक्चुअली क्या कि आज जिस तरीके की सप्लीमेंट के ऊपर ट्रेनिंग हुआ, वो हमारी स्टार्टिंग डेज याद आ गई। क्योंकि सप्लीमेंट में बाली साहब एक बात कहते थे कि आप किसी भी प्रोडक्ट में काम करिए कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट एक ऐसे प्रोडक्ट है जो अगर आप इससे काम करते हैं, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट, चाहे बेस्डिल के प्रोडक्ट ले रहे हैं या कोई अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हैं, सप्लीमेंट में आपकी सबसे स्टेबल बिजनेस रहता है। स्टेबल बिजनेस इसीलिए रहता है क्योंकि ग्लूकोजामाइन, स्पिरुलिना, नोनी, कोएंजाइम, क्विटन, जो भी प्रोडक्ट बताया गया, अगर ये इस प्रोडक्ट की किसी को जरूरत पड़ती है तो वो इमीडिएटली आपके पास आएंगे। लेकिन बाई चांस और कोई प्रोडक्ट, सपोज करो चाय पत्ती, ये कुछ भी प्रोडक्ट रहता है, तो बाई चांस उसके पास अवेलेबल नहीं है तो इमीडिएटली कहीं आसपास से जुगाड़ कर देता है। तो इसीलिए आप जो भी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं उसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में थोड़ा सप्लीमेंट को ऐड करना शुरू करिए, और तभी होगा जब आप खुद यूज करेंगे। और जब खुद यूज करेंगे तो धीरे धीरे आप भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया, शानदार, और पहले प्रेजेंटेशन ऐसे ही हुआ करता था। जब हम सब लोगों ने शुरू किए थे तो पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होते होते कम से कम 2-4 घर की ऑर्डर आ जाता था कि ये प्रोडक्ट लेना है, वो प्रोडक्ट लेना है। तो आप ध्यान से इसको यूट्यूब को देखिए, जैसे प्रीतम जी ने बताया, और इसको नोट्स बनाइए, ये आपको बहुत मदद करेगा अपने फील्ड में काम करने के लिए। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ, ये जो इस सेशन को जब रिपीटेडली सुनेंगे ना, जितने लोगों को भी लग रहा होगा कि हमारे सवाल नहीं लिया गया है, उसमें से 99% लोगों को जवाब मिल जाएगा या उसका उनको आइडिया मिल जाएगा। 1% हो सकता है जो डिसीज
बीमारी से संबंधित कुछ हो, वो भी 1% उसमें हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन 99% आपको जवाब उसके अंदर मिल जाएगा। चलिए कुछ लोग इसमें कुछ लिख रहे हैं, मैं चैट पे देख रहा था। यहाँ पे भाटिया जी ने भी लिखा है धन्यवाद, और कौन कौन हमारे साथी हैं जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पर लिख रहे हैं आपका तने सरदार जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू तने जी। रंजू मलिक लिख रहे हैं थैंक यू। उमेश नंद किशोर जी थैंक यू लिख रहे हैं। गुलशन जी थैंक यू लिख रहे हैं, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। सुची यादव जी लिख रहे हैं जबरदस्त, ग्रेट नॉलेज। और प्रजापति रमेश प्रजापति लिख रहे हैं थैंक यू। साहू जी भी आ गए, नायक जी लिख रही है थैंक्स अ लॉट। और उमेश साहू जी लिख रहे हैं थैंक यू। लाल बहादुर लिख रहे हैं थैंक्स, सारे सभी लीडरों को धन्यवाद बोल रहे हैं। लाल बहादुर जी, विकास जी थैंक यू बोल रहे हैं। और सभी साथी हम आप सभी के धन्यवाद को विनम्रता से ले रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग हमें प्रेरणा देते हैं कि हम आपको इस तरह के सेशन लगातार देते रहें। उसमें कई बार कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग भी सीख ही रहे हैं, और जितना हमारे सामर्थ्य में उतना हम प्रयास करते हैं। हम आपको अपने स्तर पर, जो बिना किसी बहुत बड़े उस चीज के, हम जितना कर सकते हैं उतना हम करने का आपको प्रयास करते हैं, राइट। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं ऐसे लोगों को आपके बीच में लेकर आऊं जिनके पास वाकई में, जिनके पास सब्जेक्ट की पकड़ है, वो लोग या दूसरे वो लोग। प्लीज आप कैरी कीजिए, मेरा फोन आ गया, कैरी कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हम एक्चुअली वही कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी, और बेस्ट पार्ट क्या है कि जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है और आज की जो सप्लीमेंट की ट्रेनिंग के बारे में बात करें, वहां पे आपको की पॉइंट्स नोट करना है बस, और डिटेल में नहीं जाना है। अगर डिटेल में ज्यादा जाएंगे तो आपके लिए भी बहुत परेशानी हो जाएगी क्या करना है। और ज्यादा तक इसमें जो प्रॉब्लम आती है कि कौन सा चीजें में, और जैसे उमेश जी ने बताया, बीमारी के नाम नहीं लेना है। सप्लीमेंट केवल बीमारी लोग नहीं खाते हैं, ये सप्लीमेंट जो होता है वो ज्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए होता है। जो लोग स्वस्थ, जैसे उमेश आर्या जी को आप देखें, सबसे ज्यादा फिटनेस है, लेकिन उसके बावजूद भी रेगुलर सप्लीमेंट इसीलिए लेते हैं क्योंकि सप्लीमेंट की वजह से वो आज यहाँ तक फिट भी रहते हैं, और रेगुलर सप्लीमेंट अपने चेंज भी करते रहते हैं। तो हमें सब, जितने भी अपने पार्टिसिपेंट्स है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे अभी तक आप नहीं लिए हैं, लेकिन आप जरूर अपना सप्लीमेंट, कोई भी एक प्रोडक्ट अपने ऐड करना अपने फूड के साथ, अपने आहारों के साथ शुरू करिए। देखिए फिर आपकी धीरे धीरे आपकी बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगी सप्लीमेंट के ऊपर, और उसके साथ साथ आप प्रमोट भी आसानी से कर पाएंगे। या फिर आप अपने घर में किसी की जरूरत है तो उनको जरूर दीजिए, रिकमेंड करिए प्रोडक्ट में। यस यस जी, चलिए, तो ठीक है। तो आशीष जी, फिर आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और जितने भी साथी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी लोग धन्यवाद कर रहे हैं। और कुछ लोग मेरे बर्थडे की भी बधाई दे रहे हैं, तो धन्यवाद। आज प्रीतम जी का बहुत सालगिरह है, इसलिए आप सब लोगों को आप चैट बॉक्स में और जहां जहां बैठे हैं वहीं से थैंक यू सो मच बधाई दे सकते हैं। उस पर कर रहे हैं, और थैंक यू नाइट सचिता जी, धन्यवाद। चलिए, अब आपने शुरू कर दिया, तो इसको लेने के बाद ही मैं इसको एंड करता हूँ। थैंक यू सभी साथियों, सभी लोग धन्यवाद का बर्थडे की विश कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया 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 सर। केक चाहिए लिख रहे हैं सुमन जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वर्चुअल केक तो मिल ही जाएगा, अभी दे सकता हूँ मैं वर्चुअल केक तो आपको। थैंक यू सो मच। कुछ लोग यूट्यूब पे भी लिख रहे हैं। चलिए साथियों, और आप सभी लोगों को मैं आप सभी का धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि दान जी, कोमल सिंह जी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, सब जबरदस्त रेस्पॉन्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, बहुत धन्यवाद। चलिए, अब ये मेरा एक, अब थैंक यू सो मच। तो सभी का धन्यवाद आशीष जी। तो विनम्रता के साथ सभी का मैं ये जो मुझे आप स्नेह दे रहे हैं, मुझे बधाई दे रहे हैं, आप 1000 साल और ऐसे ही लोगों को और हम सब लोगों को गाइड करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान आपको और बड़ी तरक्की दे। 20 साल का टारगेट ड्यू सिटी तो होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साथियों, धन्यवाद, और आज के सेशन को एंड करते हैं। और हम, क्योंकि हम टाइम से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, 9 बजे हमारी लिमिट होती है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज सेशन को एंड करता हूँ। और कल आप सबकी जो जो इवेंट है, फिजिकल और ऑनलाइन, उनकी तैयारी कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में एक नई पर्सनैलिटी के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू लीडर्स और पार्टिसिपेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों का, जो लोग यूट्यूब पे और अभी
चैट में मुझे बधाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।